अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। एक बार फिर यहां लद्दू बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड पामपुर से बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। एक और शानदार फाइनल मुकाबला लेकर शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट थर्ड एडिशन या 2026। इस इवेंट में ना 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। कल फोर्थ एडिशन का फाइनल अपने अंजाम को पहुंचे और ये तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला शुरुआत होने जा रही है इस शानदार फाइनल मुकाबले की। एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू एक तरफ और दूसरी टीम लद्दू जूनियर्स नजर आ रही है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है जैसा आप जानते हैं। उसकी अलग से हमने वीडियो अपलोड कर दी अपने पेज पर। लद्दू जूनियर्स के कैप्टन इरफान मजीद ने टॉस जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसका मतलब एलाइट क्रिकेट क्लब जो टीम है उनको टॉस हारने के बाद मौका मिला पहले बैटिंग करने का। अब किस तरह से इसका फायदा ले लेंगे एलाइट क्लब की टीम के बैटर्स। और वही जूनियर्स लद्दू की अगर मैं बात करूं, उसके कैप्टन से जब हमारे साथी उर्दू कमेंटेटर ने पूछा तारिक राजा ने कि क्यों आप बॉलिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हल्की सी बारिश हुई थी कल रात, थोड़ा सा विकेट स्लो होगा तो इस वजह से वो पहले बॉलिंग करेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छी शुरुआत की ज़रूरत है यहाँ बैटिंग में। एलाइट क्लब लद्दू की टीम को उनके ओपनर्स अंदर आ गए हैं मैदान पर। अच्छा माहौल आज भी बना के रखा है यहाँ की मैनेजमेंट ने, तो मैं शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ लद्दू क्रिकेट एसोसिएशन को, जिन्होंने इस तरह का इवेंट यहाँ पे करवाया है। आज भी अच्छी भीड़ शायकीन क्रिकेट की नज़र आ रही है। संडे का दिन है, छुट्टी है आज। ऐसा मैं उम्मीद करेंगे कि ये कुछ ही मिनटों के बाद काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिलेगी शायकीन क्रिकेट की। अभी शुरुआत से ही अच्छा खासा यहाँ पे माहौल बढ़िया दिख रहा है और काफ़ी लोग आए हैं इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे दोनों टीमें लोकल है। अभी तक हमारे स्कोरर साहिल शकील ने अपडेट नहीं किया है कि इन दो ओपनर्स को भेजा है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू के कैप्टन सईद फरहत ने। उन्होंने कहा टॉस में कि एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम आई है, चलिए देखते हैं। लेकिन एक अच्छा मैच हम उम्मीद करेंगे देखने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ तारिक राजा, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर एंड कमेंटेटर फ्रॉम लद्दू, जो कि कल भी थे लेकिन कल उनको मौका मिला नहीं कॉम बॉक्स में आने का, क्योंकि कल वो अंपायरिंग कर रहे थे, स्क्वायर लेग पर अंपायर थे वो। लेकिन आज स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं वहाँ साहिल शकील, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर और चेयरमैन इस एसोसिएशन शेखुल आलम क्रिकेट एसोसिएशन लद्दू के, वो फिरदौस मीर। कल ये वाइट में आए थे लेकिन आज उन्होंने जीन लगाया है, बट बड़े अच्छे लग रहे हैं। और उसके अलावा हमारे एक्स नेवी ऑफिसर भी यहाँ पे ही है, फेरोज भट्ट साहब, जो कि आजकल अब VLW अपॉइंट हुए हैं हाल ही में। अंग्रेजी में कमेंट्री करते हैं, शौक रखते हैं। मुझे दिखेगा फिर कुछ नहीं इसको। डेक्सा आदि ने हमें ज्वाइन किया है। आदि पहले व्यूअर जिन्होंने ज्वाइन किया है। कहाँ से आप देख रहे हैं? तो मैं बात कर रहा था फेरोज भट्ट साहब की। ये 16 साल नेवी में काम करके आए हैं माशाल्लाह। भी इनका जो काम है VLW और इनकी ड्यूटी गांधरबल में है, लेकिन आज इनका ऑफ है। तो लास्ट ईयर जब ये फ्री थे तो कभी कभार मेरे साथ आते थे और कॉम बॉक्स शेयर करते थे मेरे साथ। आज भी वो पहुंचे हैं। शबीर लोन दूसरे ब्योर जिन्होंने ज्वाइन किया है। शबीर लोन होने चाहिए ना लगभग ये आसिम के 1.5 होने चाहिए। आसिम शबीर स्टार क्रिकेटर ऑफ लद्दू जूनियर्स। लद्दू जूनियर्स के पास ना भी एक कमाल की कॉम्बिनेशन है।
इज़हार फारूक साहब, जब हम गुलमर्ग जाएंगे ना तो मेज़बान हैदराबादी बिरयानी ज़रूर हम टेस्ट करेंगे, चखेंगे। तो इंतज़ार करिए आप, अभी कोई प्लान नहीं है हमारा वहाँ जाने का। ईद के बाद ही अगर मन बना तो ज़रूर आपको याद करेंगे। शबीर साहब ना अंकल है फैसल वानी के। सालिक शौकत, अभी मैच शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे में थोड़े से हम यहाँ पे अपने जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं उनके कमेंट्स को उठाएंगे। असरार भी खेल रहे हैं, इनके दोनों साहिबजादे आज लद्दू जूनियर्स के लिए खेल रहे हैं माशाल्लाह, बड़े सपोर्टिव इनके डेट। तो कॉम्बॉक्स में वेलकम करते हैं सबसे पहले तारिक राजा, आपका बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। शुक्रिया उमर साहब। तो फाइनल शुरू होने में अभी कम से कम 5-6 मिनट लग सकते हैं। शेख आलम क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू फाइनल मुकाबला जो अब थोड़ी देर बाद शुरू होगा, एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू वर्सेस जूनियर 11 लद्दू के दरमियान कुछ ही पलों में शुरू होने को है। तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने साथी कमेंटेटर उमर अशरफ साहब को। तो अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। टॉस जीता यहाँ पे जूनियर 11 लद्दू के कप्तान इरफान मजीद ने और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बड़ा अच्छा मैच होगा ये मेरे ख्याल से आज, और मौसम भी आज बड़ा साथ दे रहा है। कभी कभी धूप और कभी कभी छाँव का खेल जारी है। तो इस वक्त सलाह कर रहे हैं और सलाह होने के बाद अपने अपने क्षेत्ररक्षण पे जाएंगे, अपने अपने निशाने पे जाएंगे सभी खिलाड़ी। तो तमाशाइयों से भी गुजारिश है कि वो मैच के दौरान कोई रखना ना डाले, बाउंड्री के बाहर बैठे मैच का आनंद ले, मैच का फजा ले, मैच का मज़ा ले, फाइनल का मज़ा ले। अच्छा मुकाबला होने को जा रहा है। आज के मैच के दोनों अंपायर मीर फिरदौस अहमद और साहिल शकील, ग्राउंड मैन रहेंगे सागर सजाद खांडे। तो अच्छा मुकाबला होने को जा रहा है। तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ मैदान बटपुरा में। तो यहाँ पे पहली गेंद होने को जा रही है। अभी अपडेट नहीं हुआ, तो अभी अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर कि स्कोर ने भी अपडेट नहीं किया है कि कौन अपडेट बैटिंग के लिए कौन आया और बॉलिंग के लिए कौन आया। जूनियर 11 लद्दू की टीम में एक खासियत है, जो स्लिप पर खिलाड़ी है जुबैर रशीद साहब, सीनियर क्रिकेटर है, अच्छे तजुर्बेकार बैट्समैन है। तो तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ मैदान। महराजुद्दीन और समीर अशरफ बैटिंग करने के लिए आए हैं, तो आफ्ताब नज़ीर बॉलिंग करने के लिए आएंगे। पहला ओवर होगा, अभी पहली गेंद होगी। तो यहाँ पर इस वक्त बहुत ही अच्छा नज़ारा मिल रहा है। तो यही टॉस में बताया है इरफान मजीद ने। टॉस जीतने के बाद उन्होंने बताया कुछ मॉइस्चर है पिच पे, गेंद रुक के आ सकती है, इसीलिए उसने फैसला किया कि हम चेस करेंगे। दूसरी जानिब जब मैंने सईद फारद से पूछा है, लाइट क्रिकेट क्लब कप्तान से, तो उन्होंने भी बताया है कि अगर मैं भी टॉस जीता और मैं भी बॉलिंग करता। तो जहाँ तक पिच रिपोर्ट का ताल्लुक है, जो हमने पिच रिपोर्ट लिया है उमर अशरफ और मैंने, तो मुझे लग रहा है कि 160 के करीब यहाँ पे जो टोटल होगा वो सेफ होगा। तो और दूसरी बात जो हमने पाई उधर, और ज़्यादा यहाँ पे जो मदद मिल सकती है वो मीडियम पेस गेंदबाज को मिल सकती है, जो मैंने वहाँ पे एनालाइज़ किया है खुद। तो यहाँ पे पहली गेंद होगी और सामना करेंगे महराजुद्दीन। दौड़ना शुरू किया, मैच की पहली गेंद अंपायर फिरदौस को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से बाहर मारना चाहते और गेंद को खेल दिया है। गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से, कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। तो पहली ही गेंद पर एक एग्रेशन दिखाया है यहाँ पर महराजुद्दीन ने। तो फैंस ने बड़ा झूम लिया है इस शॉट से, क्योंकि फाइनल की पहली गेंद पर कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए महराजुद्दीन के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत अच्छा उम्दा स्ट्रोक। ये एक सीनियर खिलाड़ी की तजुर्बा होता है कि इन्होंने फाइनल की जो बड़ा मैच होता है, मेगा इवेंट होता है, पहली गेंद पे चौका मार दिया है, गेंदबाज को प्रेशर में ला दिया है। तो दूसरी गेंद करने के लिए तैयार
तो अभी मेरे स्पष्ट नहीं हुआ, शायद मेरे फ्रेंड महराजुद्दीन खेल रहे हैं सामने, महराज गंगोली जिनको कहते हैं। अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, पैड पे शायद लगी और हल्की सी अपील, मगर अंपायर ने नकारा। लेग स्टंप मिस कर रही थी गेंद। तो पहले ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। स्कोर यहाँ पे इलाइट क्रिकेट क्लब का 4 बिना किसी नुकसान के। तो यहाँ पर फाइनल के ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार आफ्ताब नज़ीर। सामने है महराज गंगोली। तमाशा से खचाखच भरा हुआ मैदान। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, ये गेंद और पिच गेंद उठा दिया है, वहां पर देखना होगा। और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो 3 गेंदों में 2 चौके। उमर साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब सोच के आई है टीम? बड़ी अच्छी शुरुआत मिलती हुई महराजुद्दीन के बल्ले से इलाइट क्लब की टीम को 2 चौके। और ये आफ्ताब ने ना पहली गेंद भी फुलर कर दी थी और अब तीसरी गेंद भी वही उसी जगह पे की जिसे कि कवर्स की तरफ चलता गया। तो एक अच्छा आगाज फराहम करते हुए महराजुद्दीन अपनी टीम इलाइट क्लब के लिए, और यही तो चाहिए शुरुआत में आपको, एक अच्छा आगाज, एक ठोस शुरुआत। पावर प्ले के 6 ओवर्स में अच्छे रन बनाने की ज़रूरत होगी, लेकिन महराज को ना संभल कर खेलना होगा यहाँ से, क्योंकि 2 चौके अभी तक लग चुके हैं। और अब अगली गेंद ना आफ्ताब ने वाइड कर दी। और मैंने तारिक साहब बहुत बार देखा है, जब भी किसी बॉलर के खिलाफ आप चौका लगाते हैं या छक्का लगाते हैं, अगली गेंद वाइड या नो बॉल होती है। ये दबाव की बात होती है, फाइनल भी है, और फिर खुद ब खुद बॉलर जो है वो गेंदबाज जो वो दबाव में आ जाता है। जब पहली गेंद पर चौका, फिर वो ढीला पड़ जाता है, फिर सोचने लगता है कि कैसे गेंद कहाँ की जाए इस बल्लेबाज को। तो इस ओवर की चौथी गेंद होगी, पहले ओवर की चौथी गेंद। दौड़ना शुरू किया, अंपायर मीर फिरदौस को क्रॉस किया, ये गेंद फुलर गेंद उठा दिया है। गेंद को अंपायर का इशारा देखना होगा, गेंद कवर के ऊपर से छक्का। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक यहाँ पर महराजुद्दीन का, उम्दा स्ट्रोक। गलत गेंद, फुलर गेंद, और गेंद को उन्होंने उठा दिया है कवर बाउंड्री से ऊपर 6 रनों के लिए। समीर अशरफ ने ये खेला था ये शॉट, सॉरी। तो एक यहाँ पर 22 की सूरत में जो रन मिला था, फिर स्ट्राइक चेंज हुई, तो समीर अशरफ वाइड भी थी वो, तो समीर अशरफ के बल्ले से पहली गेंद पर उसने छक्का मार दिया है। तो क्या स्ट्रेटजी होगी आज यहाँ पर कप्तान और टीम की, कि यहाँ पर पहली ओवर में उन्होंने मारना शुरू कर दिया है। तो ये वही बेटर जानते होंगे कि एक ऐसे अपोजिट टीम को यहाँ पर दबाव में लाना है। तो फील्डिंग सजाते हुए यहाँ पर विकेट कीपर उजैर लोन और आफ्ताब नज़ीर पहले ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। अंपायर मीर फिरदौस को क्रॉस किया, ये गेंद उठती हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा सीधी तरीके से वाइड, और 22 की सूरत में 1 और रन। तो 2 रन का इजाफा, खराब ओवर होता जा रहा है। 18 रन बन चुके हैं और अभी 2 गेंदें बाकी है। तो अब गेंदबाज ने लाइन भटकी है यहाँ पर, तो जहाँ पे ये 2 चौके भी लगे हैं और 1 छक्का भी लग चुका है, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल में नहीं रह पाए यहाँ पर गेंदबाज। तो अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मीर फिरदौस और साहिल शकील। दौड़ना शुरू किया, इस ओवर की 5वीं गेंद होगी ये। अंपायर को क्रॉस किया और रनअप खो बैठे वहाँ पर, और डेड बॉल का इशारा किया वहाँ पर मीर फिरदौस ने। तनाव का शिकार है इस वक्त आफ्ताब नज़ीर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इलाइट क्रिकेट क्लब की। तो 18 रन बन चुके हैं ऑलरेडी और 2 गेंदें अभी बाकी हैं। बहुत ही उम्दा शुरुआत देखने को मिल रही है यहाँ पर। तमाशा से खचाखच भरा हुआ इस वक्त यहाँ पर लद्दू के स्टेडियम में। तो आफ्ताब नज़ीर ने अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद उठती हुई गेंद, और गेंद को हाई बैक लिफ्ट के साथ वापस बॉलर की जानिब खेला, किसी रन का इजाफा नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी अब, तो अंपायर भी इशारा कर रहे हैं इस ओवर की आखिरी गेंद होगी अब। ये मजमूई स्कोर हुआ 18 बिना किसी नुकसान के। ये फाइनल मैच खेला जा रहा है इलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू वर्सेस जूनियर 11 लद्दू के दरमियान। इलाइट क्रिकेट क्लब बैटिंग कर रही है इस वक्त। अंपायर को पास किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की जानिब आई और विकेट कीपर से नहीं रुक पाई, और 22 की सूरत में 1 रन। तो 1 ओवर के बाद 19 इलाइट क्रिकेट क्लब का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। Yes, it is 1 done, 19 for none। महराज 8 और समीर अशरफ जिन्होंने 1 गेंद खेली उस पर छक्का दागा, यानी कि उन्होंने खाता खोला खूबसूरत 6 के साथ ओवर कवर। आफ्ताब नज़ीर ने पहले ओवर में
19 रन कंसीड किए। बड़ा अच्छा ओवर रहा ये टीम एलाइट क्लब लद्दू के लिए, और एक ख़राब शुरुआत गेंदबाजी से लद्दू जूनियर्स के लिए। आफ्ताब नज़ीर के इस पहले ओवर में उन्होंने काफ़ी रन्स कंसीड किए। जिन्होंने अभी टू रन किया है उनको मैं बताता चलूँ, ये फाइनल मैच आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट ग्लोरी पर बराह रास्त बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड लद्दू से। पामपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका आता है। बहुत बड़ा विलेज है और इसी विलेज के अंदर ये कमाल का मैदान, अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। सारा का सारा क्रेडिट गोस्ट शेख उल आलम क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन फिरदौस मीर आज भी अंपायरिंग करे, कल भी थे, आपके साथ ही थे कल, लेकिन आज आप मेरे साथ ही हैं। अच्छा लग रहा है तारिक राजा साहब। और आज से 10-15 साल पहले अगर क्रिकेट होती थी यहाँ पे तो वो तारिक राजा और मिलकर अल्ताफ़ अहमद, अल्ताफ़ सर कहना चाहिए क्योंकि वो अब जो पेट्रोल स्टेशन है यहाँ लद्दू में, जब शार की तरफ आप जाते हो तो उसके सामने उनकी शॉप है किरियाना मर्चेंट। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तब मैं बहुत छोटा था जब मैं आता था। क्विनबल की टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती थी उन दिनों, लेकिन अब क्रिकेट बहुत बदल चुका है। उस वक्त ऑफलाइन कमेंट्री हुआ करती थी, लेकिन एक डिसिप्लिन में देख रहा था तारिक साहब उन दिनों। एक अच्छी एक ही कलर की यूनिफॉर्म और वो लाल कलर की बॉल, आई मीन डिक्सन हुआ करती थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ जी उमर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है मेरे से आज। तो 2010, 11 और 12 की बात है ये, जब हम वहाब खार क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करे थे, मिस्टर अल्ताफ़ अहमद वानी और मैं खुद। तो बड़ा आपने क्विनबल की बात छिड़ी है। रॉयल क्रिकेट क्लब क्विनबल के जो खिलाड़ी थे बड़े, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन थे, और वहाँ पे जो मैं नाम लेना चाहता हूँ, मोहम्मद रफ़ीक डार है, और वहाँ पे एक सजाद अहमद डार है, और मंजूर अहमद है, आसिम है एक, और दूसरा और लेफ्टी था, नाम मुझे याद, आसिम लेफ्टी, और दूसरा भी एक लेफ्टी था, तो नाम मैं उसका इस वक्त याद नहीं है। तो जफ़र लेफ्टी, हाँ जैन ज़फ़र, क्या कमाल का बैट्समैन था यार। अभी कुछ आता पता है ही नहीं कहाँ पे मसरूफियात है, वही है ना, कहाँ पे मसरूफियात है उसकी। और मैं उस टाइम को बड़ा मिस कर रहा हूँ उस टाइम को। क्या डिसिप्लिन था उस वक्त, और क्या यहाँ पे गेंद को मारना चाहते थे कहीं और निगाहें कहीं और गेंद कहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो दूसरा ओवर इस वक्त जारी है, मुंतज़िर लेके आया है, तो 3 गेंदें हो चुकी हैं, तो स्कोर इस वक्त जो है 19 बगैर किसी नुकसान के। तो आगे भी इवेंट्स होते जाएंगे, अल्लाह ने अगर सलामत रखा है उमर अशरफ साहब ने। तो फिर यहाँ पे आज जो मैच भी हो रहा है, इस चीज़ से भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो आगे हम कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं। अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद उठती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर उज़हर लोन के दस्तानों में, किसी रन का इजाफा नहीं। पहला ओवर बड़ा ख़राब रहा है, मगर उसके मुकाबले में ये ओवर बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त जूनियर 11 लद्दू के लिए। तो पहले ओवर में 18 रन कंसीड किए हैं यहाँ पर अरफात नज़ीर ने। तो मुंतज़िर ने अच्छा ओवर अभी डाल रहे हैं, अभी 2 गेंदें बाकी हैं, तो लंबा कद है, और अंपायर को यहाँ पे क्रॉस किया है मीर फिरदौस को। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मारना चाहते थे, एक और डॉट पॉइंट के ऊपर से निकालना चाहते थे महराजुद्दीन, मगर कामयाब नहीं हुए, तो गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो स्कोर मजबूरी स्कोर पहुँचता हुआ 19 बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी ये। बड़ा अच्छा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है इस वक्त। तो हम पुराने ज़माने की बात कर रहे थे, तो क्विनबल की मुझे याद आ रही है, बड़ी डिसिप्लिन टीम थी, अभी भी मुझे याद है, अभी भी रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे दिल और दिमाग में, क्योंकि वो बड़ा सपोर्ट उन्होंने हमें किया था उस दौरान। साथ में ही 11 फ्रेंड शाली जो थी वो भी बहुत अच्छी टीम थी। और तारिक काचरू जिसको बोलते हैं, जावेद अहमद, एक इरशाद अहमद एक खिलाड़ी थे बहुत अच्छे, जो मुसलसल 2 टूर्नामेंट में बेस्ट कैप्टन मैंने दिया था, क्योंकि बड़ा डिसिप्लिन खिलाड़ी है। आज पता नहीं खेलते हैं कि नहीं है। एक बिलाल सूफ़ी भी है, शायद क्रिकेट छोड़ दिया उसने। राजा इकबाल भी एक खिलाड़ी करते थे, राजा इकबाल स्टिल वो खेल रहे हैं। तो इस वक्त फाइनल मैच की दूसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी। तो बड़ा परेशान किया इस ओवर में मुंतज़िर ने महराजुद्दीन और समीर अशरफ को। पहला ओवर बड़ा महंगा रहा है यहाँ पर, तो दौड़ना शुरू किया
लंबे कदमों के साथ अंपायर मीर फिरदौस को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, मारना चाहते थे और मेडिन ओवर यहाँ पे किया है सिवाय एक बाई की सूरत में। तो 19 रन 2 ओवर के इख्तिताम पर बिना किसी नुकसान के एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू। तो तमाशा से खचाखच भरा हुआ मौसम यहाँ पर, ग्राउंड मौसम भी बहुत अच्छा साथ दे रहा है आज। कभी छाँव कभी धूप का खेल तो जारी ही है। तो हमारे इस मैदान में भी अभी जो लेजेंडरी एक कमेंटेटर बैठे हुए हैं, 2005 से जो कमेंट्री कर रहा था वो निसार अहमद भट्ट साहब, कुछ देर पहले मुझे मिले हैं। तो वो लॉन्ग लेग पर इस वक्त नज़ारा ले रहे हैं मैच का, बड़ी संजीदगी के साथ देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्योर उर्दू में जो कमेंट्री उसी ने अब समझो मेरे को भी सिखाया है, तो शुक्रिया उसके लिए। इस वक्त आनंद लेते हुए, मज़ा लेते हुए मैच का, फाइनल का। तो तीसरा ओवर शुरू होने को है। तो पहली तब्दीली यहाँ पे बॉलिंग में की हो, आसिम शबीर को यहाँ पे मोर्चे पे बुलाया गया है। क्या कहना चाहते हैं आप उमर साहब? तारिक राजा, ये तब्दीली तो होनी ही थी क्योंकि पहला ओवर काफ़ी ख़राब रहा था आफ्ताब नज़ीर का। उसने 19 रन दिए थे। दूसरा ओवर बेहतरीन रहा। कोटे का पहला था मुंतज़र का और मुंतज़र ने बड़ा तंग किया महराजुद्दीन को। मैडीन ओवर रहा वो पारी का दूसरा। अब तीसरे ओवर में ना ये आसिम स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग का मुझे पता है कमाल की करते हैं। पहली गेंद क्रॉस द लाइन, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, और ये पीछा करते हुए अक्रॉस द लाइन मिड विकेट का हदा बनाया था, लेकिन बॉलर ने सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में टारगेट किया इस गेंद को। अगली गेंद जिसे हल्के से पुश किया, निकले रन के लिए और मिल भी जाएगा। ये पिछली 8 गेंदों के बाद ना पहला सिंगल है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बढ़िया वापसी हो रही है यहाँ पे बॉलिंग टीम लद्दू जूनियर्स की तरफ से। तो मैं बात कर रहा था, वापस हम जाएंगे 2010 की बात करेंगे। तब वाइट बॉल नहीं हुआ करती थी। ये अभी 5-8 साल ही हो गए हैं वाइट बॉल को। खासकर अगर मैं वादी की बात करूँ तब ना डीडी डिक्सन वो फेमस थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने भी खेला है उससे। 2-3 साल कम ही मैंने क्रिकेट खेली है। डाउन द ग्राउंड, बढ़िया शॉट। बॉलर ने कोशिश की थी रोकने की, लेकिन भरपूर कुव्वत से खेला गया, टाइम किया गया बेहतरीन। ये मिड ऑफ और बॉलर के बीच में गेंद को किया चलता। पहला चौका इस ओवर का, और ये चौकाना इस ओवर का पहला, लेकिन बहुत देर के बाद। ये पहले ओवर में चौके लगे थे, लेकिन अब दूसरा ओवर उसमें एक भी रन नहीं आया। तीसरे ओवर में 5 रन अब तक बन चुके हैं। आसिम की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार थोड़ा सा फ्लाइट कराया गेंद को, और ये गेंद ना बस इन्होंने रफ्तार कम की इस गेंद की। अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए बॉलर चकमा देते हुए गेंद पहुंची एक बार फिर वहां उजैर के पास आखिरी मर्तबा इस ओवर में। ये फिर से फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने गए थे। बेहतर था महराज को कि इस गेंद को ना जो आगे वाली, इसको आप अगले कदम पर आकर टाइम अच्छा कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी कामयाब वो हुए नहीं। तीसरे ओवर में रन बने 5, दूसरे ओवर में कोई रन नहीं आया था, पहले ओवर में 19। तो 3 ओवर के बाद एलाइट क्लब टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है फाइनल मुकाबले में लद्दू जूनियर्स के खिलाफ। लद्दू बटपोरा क्रिकेट ग्राउंड पर उनका स्कोर जो है वो 24 है। दोनों ओपनर्स महफूज है क्रीज पर, और रन बनाने की जो औसत है वो अभी भी 8 के आसपास है, क्योंकि पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा और वो औसत अभी तक गिर नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ अभी अच्छी शुरुआत मिल चुकी है एलाइट क्लब की टीम को, और पहले विकेट की तलाश वो खोज में है। यहाँ मुंतज़र ही आएंगे, ये पता था कि मुंतज़र ने मैडीन ओवर डाला। अब इस ओवर में शायद वो कोशिश करेंगे विकेट चरकाने की। लंबा बॉलिंग रफ है उनका, ओवर द विकेट पहली गेंद बाहर निकल कर ये समीर अशरफ ने ना पॉजिटिव इंटेंट दिखाया था, लेकिन बॉलर ने इस बार ना लगभग चेंज ऑफ पेस कर दी है गेंद, इसमें रफ्तार कम की, और गिरने के बाद गेंद ज़्यादा उठी नहीं। कुछ गेंदें ज़्यादा उठ रही है, लेकिन कुछ गेंदें ना वो बाउंस इवन नहीं है यहाँ पे। वो तो इस चीज़ का है कि कल भी एक मैच हुआ था, ये सपाट बन गई है पिच, इसीलिए कुछ जो गेंदें हैं वो अनवन बाउंस ले रहे हैं और कुछ स्किड हो रही है। ये गेंद अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, गेंद को टैप कर दिया है फाइन लेके जानिब, उस और फील्डर मौजूद। तो 1 रन का इजाफा। तो 1 रन के साथ जूनियर 11 यहाँ पे एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू का स्कोर 25 बगैर किसी नुकसान के। पारी का ये इस वक्त चौथा ओवर जारी, चौथे ओवर की तीसरी गेंद होगी ये। तो पहले विकेट की तलाश में है, पहले शिकार की तलाश में है इस वक्त यहाँ पर जूनियर लद्दू। बड़ा अच्छा मुजाहरा किया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने।
मुंतजर अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मारना चाहते थे मगर बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के पास गई, किसी रन का इजाफा नहीं। तो यहाँ पर जो पावर प्ले का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो 25 बगैर किसी नुकसान के चौथे ओवर का खेल जारी। मुंतजर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर इस वक्त जो जारी है, तो चौथी गेंद होगी ये दूसरे ओवर की। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है मुंतजर ने लंबे कदमों के साथ। मीर फिरदौस को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, दोबारा मारना चाहते थे, बीट हुए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी रन का इजाफा नहीं। तारिक राजा साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये मुंतजर के खिलाफ ना दोनों ही बैटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं? तो बेहतर यही है महराजुद्दीन और सामिर को ये बात समझनी चाहिए कि अगर बड़े हिट नहीं लग रहे मुंतजर के खिलाफ, क्योंकि वेरिएशन है उनके पास, तो आप स्ट्राइक को रोटेट करें। वो मुझे बड़ा लीक दिख रहा है यहाँ पे। वो बात तो महराजुद्दीन को सोचनी चाहिए, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी है। गेंद को निकाल दिया है और फील्डर मौजूद है और 1 रन का इजाफा। आसिम शबीर ने गेंद को फील्ड किया है, 1 रन का इजाफा। स्कोर पहुंचता हुआ 26 बगैर किसी नुकसान के। चौथे ओवर की आखिरी गेंद होगी ये। तो यहाँ पे महराजुद्दीन को वो सोचना चाहिए कि समीर अशरफ ये न्यू यंग खिलाड़ी है, तो उसको इतना तजुर्बा है ही नहीं। वो चीज़ महराजुद्दीन को देखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत सीनियर खिलाड़ी है, 2001 से खेलता हुआ आ रहा है। अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, डिफाइन अंदाज के साथ गेंद को खेल दिया वापस बॉलर की जानिब, किसी रन का इजाफा नहीं। तो 4 ओवर से इख्तिताम पर 26 एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू बगैर किसी नुकसान की। तो यहाँ पे जो उमर साहब, मुझे लग रहा है कि अब रणनीति चेंज की है यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने। विकेट नहीं खोना चाहते हैं और ये 50 रन की कम से कम पार्टनरशिप करना चाहते हैं। यही मुझे समझ आ रहा है कि 50 रन अगर बन गए तो उसके बाद जो अगले जो बैट्समैन हैं वो भी अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया और अब जाकर रन बनाने की जो शरह है ना वो गिर गई है, 6.5 के आसपास पहुंच गई है। क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं अभी मुंतजर, काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं वो, साल भर क्रिकेट ही खेलते हैं वो, क्योंकि अभी उनकी एज उतनी ज़्यादा है नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा है नहीं, इसीलिए। और आसिम ने भी काफ़ी अच्छा ओवर किया था वो कोटे का पहला, कि पहली गेंद को आड़े बैट के साथ उठा दिया और मिड ऑफ कपल ऑफ के साथ ही गेंद निकल गई है सीधे 4 रनों के लिए। मिला के चौका पाया है इस ओवर की पहली गेंद पर महराजुद्दीन ने। और थोड़ा सा वो दबाव उनके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा डॉट्स उन्होंने खेली। शुरुआत पहले ओवर में अच्छी उन्होंने की, अच्छी रफ्तार के साथ रन बनाए, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा ओवर और उसमें उतने रन बने नहीं, उसमें स्ट्रगल कर रहे थे। एक और बड़ा शॉट, हवाई हमला किया है। लॉन्ग ऑन के फील्डर अगर होते भी तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गेंद की लॉन्ग ऑन फैंस के बाहर सीधे एप्पल ऑर्चर्ड के अंदर, और ये खराब गेंदबाजी महराज के सामने, फुलर गेंद, वो भी पावर प्ले में, और ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसी बॉल का इंतजार था कब से महराज को, और उन्होंने 6 लगाकर स्कोर को उछाला है। अब 36 हो गया है 5वें ओवर में। एक ओवर अगर आप खराब डालते ना तो फिर सारा वो सिस्टम ही खराब हो जाता है, यहाँ टूट जाता है सब। हाँ उमर साहब, अच्छी बात आपने कही है कि अगर एक ओवर ख़राब होगा तो रिदम ही टूट जाता है गेंदबाज का, या अगली टीम का रिदम टूट ही जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। महराजुद्दीन जो सीनियर, मैंने पहले बताया, मेरे साथ भी खेल चुके हैं क्रिकेट, तो ये बहुत अच्छे टेक्निकली सेट बल्लेबाज हैं। वो वैसी बात नहीं, टेक्निकली साउंड बल्लेबाज हैं। तो थोड़ी सी वीकनेस मुझे जूनियर लेवल लद्दू में दिख रही है कि स्पिन को पहले ही मोर्चे पे लाना ये अच्छा फैसला नहीं है मेरे हिसाब से। तो आसिम शबीर पहला ओवर अच्छा किया था, 5 रन, और दूसरे ओवर में अभी तक 10 रन दे चुके हैं और अभी 4 गेंदें बाकी हैं। तो बड़ा अच्छा उम्दा स्ट्रोक खेला था यहाँ पर महराजुद्दीन ने। अपने उसके पाले में गेंद मिली और गेंद को हवाई रास्ता दिखाया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से छक्के के लिए। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। और तमाशाई आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं मैच, तो मैच का आनंद मज़ा ले रहे हैं इस वक्त। तो बखूबी कमेंट्री का भी लाइव यहाँ पर मज़ा ले रहे होंगे बहुत कुछ लोग। तो शुक्रिया करना चाहते हैं हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से भी, जिन्होंने ये अच्छा इवेंट यहाँ पर इनेकाद किया है। आज एडिशन 3 T20 शेख उल आलम T20 क्रिकेट का यहाँ पर एडिशन 3 का फाइनल मैच इस वक्त जारी। अपने सुनने वालों के लिए जो मैच इस वक्त हो रहा है, फाइनल मैच बटपुरा क्रिकेट ग्राउंड से, मैं बराह रास्त
मिस्टर तारिक राजा और मेरे साथ जो सहयोगी कमेंटेटर है मीर उमर अशरफ साहब। तो यहाँ पे फाइनल मैच जारी है। टॉस जीता है जूनियर 11 लद्दू ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो महराजुद्दीन बड़ी संतुलन हिसाब के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उम्दगी के साथ गेंद को अकॉर्डिंग टू मेरिट खेल रहे हैं। आसिम शबीर पिछली 2 गेंदों में 10 रन खा चुके हैं, तो लंबे दराज कद के मालिक हैं। अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद, ओवर पिच गेंद वो मारना चाहते थे मगर राब्ता नहीं हुआ। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, किसी रन का इजाफा नहीं। तो भरपूर स्कोर इस वक्त है बरकरार जो है वो 36 बगैर किसी नुकसान के। अच्छा पावर प्ले साबित होता जा रहा है। तो नतीजा मैं देखूंगा 6 ओवर के बाद जो इरफान मजीद ने बताया था टॉस के वक्त कि हम बॉलिंग करना चाहते हैं। अभी तक फैसला इसके हक में नहीं, गेंद को उठा दिया है तो नो मैंस लैंड गेंद गिरी है और 1 रन का इजाफा। मजमूई स्कोर पहुंचता हुआ 37 बगैर किसी नुकसान के। तो ये पारी का इस वक्त 5वां ओवर जारी, 5वीं गेंद आसिम शबीर, महंगा ओवर जारी। 11 रन दे चुके हैं 4 गेंदों में। तो अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद को निकाल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन से। अंपायर का इशारा देखना होगा, छक्का। उम्दा स्ट्रोक यहाँ पर समीर अशरफ का, क्या स्ट्रोक खेला है। दूसरा छक्का उनकी बल्ले से निकलता हुआ 14 पे पहुंचे मगर उनमें 2 छक्के शामिल। इस ओवर का भी दूसरा छक्का है। पहला छक्का मारा था महराजुद्दीन ने और दूसरा यहाँ पे समीर अशरफ ने। तो यहाँ पे बड़ा बांप लिया है अब गेंदबाज को कैसे खेलना है। वेरिएशन भी नहीं है आसिम शबीर के पास। असल में ये ओपनिंग बैट्समैन है और पार्ट टाइम को इन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया है बॉलिंग के लिए, दूसरा ही ओवर उसको दिया है। तो अब महंगे साबित होते जा रहे हैं और उसके दूसरे ओवर की दूसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और अब तक 22 रन खा चुके हैं। देखना होगा, समीर अशरफ बड़े यहाँ पर अंपायर को क्रॉस किया, उठती हुई गेंद, अंपायर का इशारा देखना होगा। तो अंपायर का इशारा देखना होगा यहाँ पे। तो अंपायर का इशारा वाइड, साहिल शकील उसके अलग अंपायर, उन्होंने वाइड बॉल का इशारा किया। तो 1 और रन जुड़ गया है स्कोर में, 44 बगैर किसी नुकसान के। 5वें ओवर की आखिरी गेंद, अंपायर को क्रॉस किया आसिम ने। गेंद को मारना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, किसी रन का इजाफा नहीं। 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 44 बिना किसी नुकसान के। तो उमर साहब मुझे एक बात बताइए कि कप्तान का फैसला आपको क्या लग रहा है इस वक्त? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर आप मुझसे पूछते कि आप क्या करते तो मैं सीधे बैटिंग ही करता, क्योंकि फाइनल मैच है, दबाव होता है। लेकिन कल हमने देखा, तारिक राजा साहब आप भी कल यहाँ पे ही थे, आपने पूरा मैच देखा, आप एम्पायरिंग कर रहे थे। कल चीज़ करने वाली टीम जीत गई। शायद वही मन में था इरफान मजीद के कि आज मैं चेज़ ही करूँगा। कल जिस हिसाब से वानी क्रिकेट क्लब ने खेला 121 ही बना सकी थी वो टीम, लेकिन यहाँ 5 ओवर में 44, मुझे लग रहा है कि 150 के पार तो स्कोर बनेगा आसानी के साथ। यहाँ से 2 बड़े ओवर रहे अभी तक इन 5 ओवर्स में, पहला जिसमें 19 और ये 5वां जिसमें 18 रन बने थे आसिम शबीर के खिलाफ। और मुंतज़र अब अभी तक के कामयाब फास्ट बॉलर जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है। लेकिन दूसरे साइड से अजान हो गई है शुरू, यहाँ हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। Diyawar sıçını tüyür. Agar niye diyawar aç teli yetsi. Teli soğudu teli agar हम साइड पे इंसान. Just face क्या है?
बराबर कैश करने अजान के वक्त के बाद आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के इस ब्रॉडकास्ट में। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। इस ओवर में ना, बल्कि इस गेंद से पहले एक ज़बरदस्त छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से वहाँ महराजुद्दीन ने। पिछले ओवर में भी 2 लगे छक्के। इस ओवर में कितने रन बने हैं अभी तक? मैं समझता हूँ कि 10 तो हो गए हैं। 2 वाइड, 2 सिंगल, 1 छक्का। पावर प्ले का आखिरी ओवर है और इसी में ना 50 के पार भी पहुंच गई है टीम ECC एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। मुंतजर की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्लोवर थी और अंपायर फिरदौस मीर की तरफ देखा बैटर ने, लेकिन अंपायर फिरदौस मीर ने कहा कि वाइड जो लाइन होती इसके अंदर गेंद गिरी, उसके बाद बाहर निकली। इसका मतलब ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली, पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर की। मुंतजर यही होता है जब एक एंड से मैं बात कर रहा था, फिर अजान हो गई थी। अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं, दूसरा ओवर जब बॉलिंग करने के लिए दूसरा बॉलर आता है वो रन कंसीड करता है, तो फिर आपके ऊपर भी दबाव आ जाता है, आपके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आ जाता है। और वो दबाव अब इस ओवर में दिखा मुझे, क्योंकि इससे पहले भी वाइड नहीं की थी मुंतजर ने। इस ओवर में 2 वाइड, 1 छक्का, बड़ी हिट भी लगी उनके खिलाफ। तो कुल मिला के अभी एलाइट क्लब के कैप्टन सैयद फरहत खुश होंगे इस शुरुआत से। टॉस भी हारा और उसके बाद बैटिंग कर रही है, तो अच्छा हो रहा है उनके लिए। टॉस हारने के बावजूद भी 55 पर कोई नहीं। पहले विकेट पर ये शराकतदारी बन चुकी है। समीर अशरफ 15 के स्कोर पर सामना करेंगे। ये एक अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी, जिसे कि अपने से दूर धकेला। लगभग तिरछे बैट के साथ गेंद गई पॉइंट फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन उससे कबल दोनों ही बैटर रन के लिए क्रॉस कर गए। अब 6 ओवर का खेल हो गया है फिनिश। इसका मतलब जो T20 में पहला और आखिरी पावर प्ले 6 ओवर का होता है, वो अपने अंजाम को पहुंचा है, इख्तिताम पजीर हो गया है। नॉट बैड तारिक राजा साहब। अभी 6 ओवर में 56 और रन बनाने की जो औसत है वो 9.33 है। दोनों ही अपने सेट हो गए हैं क्रीज पर। लेकिन मुंतजर की गेंदबाजी 3 ओवर 14 रन, एक मैडीन भी उसमें उन्होंने डाला है, लेकिन विकेट मिल नहीं रहा है जिसकी तलाश है, जिसकी अभी खोज है। और ये सलामी जोड़ी ना दर्द सर बनी हुई है लद्दू जूनियर्स की टीम के लिए, उनके बॉलर्स के लिए, उनके फैंस के लिए। और आज भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ईद भी आने वाली है, लेकिन फायर क्रैक्स शुरू हो रहे हैं यहाँ पे। कल भी मैंने देखा नवहट्टा वालों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया। 122 रन चाहिए थे कल फाइनल मैच को जीतने के लिए। रानी क्रिकेट क्लब की टीम ने उस मैच के पहले हाफ में खराब क्रिकेट खेली, लेकिन मैं दूसरी पारी की बात करूंगा तो मैं समझता हूं
काफ़ी दमखम दिखा था, लेकिन वो स्कोर उतना ज़्यादा था नहीं उनके लिए। 122 पर ही उन्होंने काफ़ी फाइट की थी, लड़ने को तरजीह दी थी दूसरी पारी में उस टीम ने, लेकिन रन्स कम थे इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। अभी हम जब अजान हो रही थी तो मैं बात कर रहा था आपके साथ कि वो 5वें विकेट पर जो इरफान और गुलजार शेख ने बनाई ना पार्टनरशिप, उसी ने काम तमाम कर दिया। लेकिन उसमें भी एक चांस मिला था, मुझे याद है कैच उनका ड्रॉप कर दिया गया था इरफान का, जो स्क्वायर लेग पर हिलाल ने गिराया था वो कैच। अगर मगर नहीं चलता है क्रिकेट में, ये चीज़ें होती है। और क्रिकेट बड़ा जालिमाना खेल है, इसमें जो आप सोचते हैं, जो आप तस्वर करते हैं, हमेशा उसके खिलाफ होता है। इसीलिए क्रिकेट पर ना कोई भरोसा नहीं होता है। और गेंदबाजी में अब ना इस खिलाड़ी को मैं बड़ा पसंद करता हूँ। 3 या 4 कदमों का रनअप है, जो सेमीफाइनल था या फिर इनॉग्रल मैच था इनका, लगभग इनॉग्रल ही था, उसमें क्या लाजवाब बॉलिंग की थी महराजुद्दीन ने, महराज वानी। इन्होंने 4 विकेट चढ़ाई थी। बड़ी समझदारी के साथ बॉलिंग करते हैं और जो स्पॉट गुड लेंथ है उसी को हिट करते हैं, विकेटों के दायरे में बॉलिंग करते हैं। और ये खराब गेंद थी, हॉप ट्रेकर, लेकिन बैटर समीर ना तैयार लगभग थे नहीं। अगर तैयार होते तो ये गेंद ना सीधे वहां खेत में चली जाती। इतनी शॉर्ट थी कि आसानी के साथ पहुंचा सकते थे स्क्वायर लेग के बाहर, तो फायदा ले नहीं सके इस गेंद पर। तीसरी गेंद इस ओवर की, ये फुलर कर दी, इसे उठा दिया हवा में। पीछे तो फील्डर है जरूर, लेकिन वो तमाशाई बन गए। और दिन में ही तारा दिखाते हुए दोनों ही ओपनर्स। हर 6 के बाद ये धमाका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। फैंस में जो जुनून जज्बा वो आज भी दिख रहा है, और क्रिकेट के लिए काफ़ी मोहब्बत इन फैंस में। लेकिन सारा का सारा क्रेडिट तारिक साहब यहाँ की मैनेजमेंट को जाता है। क्रिकेट बहुत बदल गई है आज के टाइम पर, बहुत तेज़ क्रिकेट है, फटाफट क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है। क्रिकेट में ये जेंटलमैन्स गेम हुआ करता था, लेकिन अब इसमें चालाकियाँ बहुत आ गई है। लेकिन मुझे अभी भी, जब मैं यहाँ आता था एज ए स्पेक्टेटर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बड़ा एंजॉय करता था यहाँ पहुँचकर, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और उसके अलावा फिरोज़ भट्ट साहब भी बाद में उस टीम में इन हो गए थे, लेकिन जब इनको फिर आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा अपनी ड्यूटी के फ़र्ज़ अंजाम देने के लिए, फिर उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा। लेकिन वहाँ भी बीच बीच में जब इनको मौका मिलता था, लेकिन शौक रखते बड़ा। अभी 2-3 साल पहले जब से ये सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है, तो अभी इन्होंने फिर से क्रिकेट स्टार्ट की है। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, हैम एक्शन के साथ। बैटिंग में जब इनको मौका मिलता है तो, लेकिन इनके ब्रदर ना, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, अल्ताफ भट्ट, उनकी गेंदबाजी, वो दक्षिण अफ्रीका के एक फास्ट बॉलर है, नील उसका नाम था ना, एंड्रयू नील। हाँ, उसी तरह वो बॉलिंग करते थे। वो जब बॉल रिलीज़ करते थे, मुझे आज भी याद है उसको, वो एक एंगल बनता था, बड़ा मुश्किल होता था बैटर्स के लिए। ये बहुत टाइम पहले की बात है, अब आज तो वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जितना भी खेला वो मेरे जहन में है। कुछ चीज़ें आप चाहकर भी नहीं बुला सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि एक ज़माना था जब भटपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आप और आपके साथ अल्ताफ वानी साहब टूर्नामेंट चलाते थे, लेकिन उन दिनों ना वाइट यूनिफॉर्म हुआ करती थी, ये कलर्ड का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था, और वाइट पैड्स ही हुआ करते थे, क्योंकि वो लाल कलर की बॉल, आजकल इक्विपमेंट्स है आपके पास, और आजकल सपोर्ट बड़ा अच्छा मिलता है फैमिली की तरफ से आपको। इस तरह से आसिम शबीर को आप उठा करके देखिए, और मैं दुआ करूंगा जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स है, यंग क्रिकेटर्स हैं, मैं इनको बड़ा सपोर्ट करता हूं। आप देखते होंगे मेरे पेज पर इन्हीं के पोस्ट्स हम ज़्यादा डालते हैं जो ऑलरेडी वायरल है। उनके लिए मैं समझता हूं कि उनको ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन जो बडिंग स्टार से जो हिडन टैलेंट है उनको बाहर निकालने का काम करता हूं मैं। इसीलिए आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर पहले बायो जो है, डिस्क्रिप्शन जो है, उसको आप देखिएगा कि मेरा मकसद यही है, मेरा फैसला यही है कि इन्हीं बडिंग क्रिकेटर्स को मैं बाहर निकालूं, और दुआ करूंगा इनके लिए कि अगर ये बड़े मंच पर परफॉर्म करेंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। मैं समझूंगा कि मैंने कुछ किया है इनके लिए। आईपीएल में मैं देखना चाहता हूं इनको,
हाल ही में आपने देखा कि बारामुल्ला एक्सप्रेस आकिब नबी, हालांकि इंडियन टीम में उनका मौका मिला नहीं, लेकिन आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही नहीं। लेकिन अगर आप वो रणजी ट्रॉफी को उठा करके देखें तो उसमें क्या बढ़िया उनकी बॉलिंग रही, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त मुतासर किया। और पहली दफ़ा 65 सालों के बाद जे.एंड.के ने रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। उसमें उम्दा कारकर्दगी रही थी आकिब नबी की, और उसको फिर दिल्ली कैपिटल्स ने शायद ख़रीदा था 8.5 करोड़ में, और उससे पहले 6 करोड़ मिले थे लगभग राशिक सलाम को। और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आईपीएल में या जे.एंड.के की टीम में ये क्रिकेटर्स अपनी जगह पक्की करे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको मेहनत करनी होगी। आपको ना हार माननी नहीं है, हार मान गए आप तो फिर मर गए आप। और इसीलिए आप लगन के साथ, मेहनत के साथ, और आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं, उनकी दुआएं आपके साथ है, तो मैं समझता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बड़े मंच पर परफॉर्म करेंगे। तो मैच की तरफ वापस आते हैं। 8वां ओवर ये आफ्ताब नज़ीर से डलवाया जा रहा है। आफ्ताब ने पहला ओवर किया, उसके बाद ये दिखे नहीं, क्योंकि इन्होंने 19 रन दिए थे पहले ओवर में। दोनों ओपनर्स ने इनकी धुलाई की थी। पहले विकेट की अभी भी तलाश है, मिल नहीं रहा है विकेट। कौन सा बॉलर होगा जो पहला विकेट दिलाएगा यहाँ पे। 23 पर सामिर पूरी तरह से सेट हो गए हैं। लंबा रन अप है आकिब अल्ताफ का, बल्कि आफ्ताब नज़ीर का। ये पैड को लगी है गेंद, 1 रन और हर गेंद पर अब कोशिश कर रहे हैं स्कोर करने की। और टीम की कैप्टन इरफान मजीद अभी काफ़ी ज़्यादा दबाव में है, काफ़ी ज़्यादा तनाव में है। लेकिन फ्रंट अंपायर अब चेंज हो गए हैं। वहाँ पे लंबे कद के टॉल लेंथ की गाय मिस्टर साहिल शकील गॉगल लगाकर अंपायरिंग कर रहे हैं। स्क्वायर लेग पर फिरदौस मीर जो अभी लगभग 6 ओवर तक फ्रंट अंपायर थे, लेकिन अब वो स्क्वायर लेग पर चले गए हैं। आफ्ताब की अगली गेंद महराज के लिए। महराज ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को रोकने की कोशिश की थी। गेंद बल्ले की इनर एज अंदरूनी किनारे को लगकर स्क्वायर लेग की तरफ गई है, इस पर भी रन मिला। आफ्ताब दूसरा ओवर डाल रहे अपने कोटे का। 35 पर पहुंच गए महराजुद्दीन। महराजुद्दीन के बारे में आपने कहा कि क्रिकेट का आगाज इन्होंने 2001 में किया, इसका मतलब 25 साल से वो खेल रहे हैं। और बड़ी बात है, आप लगातार खेल रहे हैं। तो कितनी एज होगी इनकी? तारिक राजा साहब में जरूर जाना चाहिए। फुल टॉस बनाकर थोड़ा सा जगह दी खुद को। ये पावर है, ताकत है इनके बाजों में, क्योंकि जिम भी जाते हैं। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कमाल के हैं। इस पर हैमर किया और चलता क्या कब्ज की तरफ। ये गेंद ना घास को पूरी तरह से आग लगा कर गई है चौके के लिए। पहला चौका इस ओवर का। समीर 27 पर पहुंचे हैं। 17 गेंदें उन्होंने फेस की है। तो दोनों ही बैटर्स ना कातिलाना मूड में है आज। और विकेट बहुत मुश्किल है लग रहा है यहाँ से मिलना। फुटवर्क बढ़िया था इस शॉट में, और वो कवर के फील्डर ना अपनी जगह से हिले नहीं, हिलने का उनको मौका दिया ही नहीं। टाइमिंग और प्लेसमेंट प्लस इसमें वो ताकत पूरी तरह से लगाती थी, जान लगाई थी स्ट्रोक में वहाँ पे समीर अशरफ ने। हाँ, समीर यंग क्रिकेटर है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त वो खेल रहे हैं। आखिरी गेंद अभी 60वें ओवर की होगी। आफ्ताब की ये विकेटों पर आ रही थी, इसे दिफा करते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। ये लाइन अच्छी है, अगर आप इस लाइन में बॉल करेंगे ना गुड लेंथ के आसपास, वो भी विकेटों के दायरे में, तो फिर कुछ बनेगा यहाँ से। फिलहाल 8 ओवर हो गए पूरे, और 8वें ओवर के बाद मैं दावत देना चाहूँगा यहाँ पे अंग्रेजी कमेंटेटर मिस्टर फिरोज भट्ट साहब को कि वो थोड़ा सा हमारे साथ ज्वाइन करे, क्योंकि आज उनका संडे का दिन है। तारिक राजा साहब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिरोज भट्ट, माय डियर कज़न ब्रदर, ही इज़ आल्सो फ्रॉम कोइनबल। आपका बहुत वेलकम। बहुत टाइम के बाद फिरोज साहब, बहुत टाइम लगा ना, ऑलमोस्ट 1 साल, क्योंकि आपकी ड्यूटी है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम कॉम बॉक्स में फिरोज भट्ट साहब। थैंक यू उमर साहब। पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। As you know, this tournament is being organized by Ladakh Cricket Association, especially from the organizer of this tournament is Firdaus Saab and Tariq Raja Saab. It's a wonderful initiative. We must praise these guys that they have organized this
wonderful tournament in a beautiful cricket stadium, Bhatpora cricket ground. This is situated in the Pulwama district, and this comes under the Tehsil Pampur. It is covered by lush green mountains of Vastarvan Hills, and the ground is very beautiful. It is simply looks like a green park, Kanpur. The dimensions are not that much big, but as you look, it is looking very beautiful, and the turf is very well maintained. We must appreciate these guys as to keep youth engaged in sports, especially in this area. Oh, this one has been hit over the mid wicket. We'll have to wait for the umpire signal, but it has been caught by the Irfan Majid, the captain of the team Juniors 11 Ladu. This is the first wicket of the team Elite Cricket Club. They have lost their first wicket in the form of Samir Ashraf. He has come as an opener. He played brilliantly. He made almost 30 runs. Yes, 30 runs from just 20 balls. So it's a great start for the team Elite Cricket Club. They have lost the first wicket in the 9th over of the game. The score is 72 for the loss of 1 wicket. As you know, I am very much thankful to Umar Ashraf that he has given me this opportunity, as after a long gap of almost 1 year, as you know, I am engaged in some other job outside the district. So it seems very much difficult for me to come, but today I feel it was a Sunday, so I came here and joined with the brother Umar Ashraf. He is a wonderful person. He is running his page. I would like to request everybody to share, like and follow this page in the Facebook Kongpush Sports Glory, even on the YouTube also, and X also you can support. Please, everybody is requested to support this guy. He is doing his wonderful job since last 3-4 years, as I can remember where he has started at the Numbal cricket ground at Krinchu. So till then he has never left any stone unturned. So he's a wonderful person. So coming to the match, Elite Cricket Club, they are playing their 9th over of the game. 73 for the loss of 1 wicket, but still Mehraj. Oh, this one has hit the pad. There is an appeal, and it's a clean bowled. Yes, it's a clean bowled. Umpire's call. So back-to-back wickets for the team Junior 11 Ladu. They need this breakthrough. Much needed wicket for them. Now the course of the game has been changed. The spectators are coming in the huge numbers. What a great comeback from the team Juniors 11 Ladu. Once it was looking they will gonna hit badly, they will score 200 plus. Now it is looking they won't cross 180, as they have lost their back-to-back wickets. I think both the openers have been sent back to the pavilion, but they have given a wonderful start. We must praise. They have made 73 in the 9 overs for the loss of 2 wickets. Umar. तो महराज वानी के बारे में बता रहा था कि मैं इनका फ़ैन हूँ, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो इस इवेंट का पहला मुकाबला जो हुआ था, इनॉग्रल मैच, वो मैंने कवर किया था. उसमें महराज ने 4 विकेटें चटकाई थी. विकेट टेकर बॉलर है और एक पुराने क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर है. दोनों ही सेट ओपनर्स को इन्होंने चलता किया. पहले सामिर को कैच आउट करवाया था लॉन्ग ऑन पर. इरफान मजीद के हाथों एक आसान सा उन्होंने रेगुलर कैच लिया. अब इस दूसरे ओवर में कोटे के इनिंग का 9वां ओवर था. आखिरी गेंद पर शिकार किया उन्होंने द ग्रेट महराजुद्दीन का भी, जो कि 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं. ये अभी तारिक राजा मुझे बता रहे थे.
तो फेरोज साहब से जानना ज़रूर पसंद करूंगा। फेरोज साहब, ये जब वहाबकार T20 कप यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ करता था, अल्ताफ वानी और तारिक राजा जो भी हमारे साथ कॉम्बॉक्स में थे, तो क्या आपने किसी टूर्नामेंट में खेला है? तो थोड़ा सा आप अपने व्यूअर्स को बताइए उसके बारे में, कुछ यादें हैं क्या या इस ग्राउंड से जुड़ी हुई आपके लिए? Definitely, I have not played in that tournament, but I was the spectator. If we go back to 2005-06, so I was the part as a spectator. At the time, there are a lot of teams in the area, like Royal Cricket Club from Coimbatore. There are some wonderful players. Great start. Some Asim Lefty was there, Zain Zafar, and Mr. Rafiq Dar Sahab and Sajjad. You can't forget these guys. They were playing brilliant cricket at the time. And even Shar Cricket Club was one of the best team of this locality. Shorelines. There was a lot of cricket going there in this stadium. But at the time we were just spectators. After that we were engaged in some other jobs. So it was a wonderful initiative again from this Ladu Cricket Association that they have taken this good initiative to start the tournament again, to give the chance to the youngsters that they can groom the talent of the young guys from this area. Especially there are some good players like Asim Shabir, then Faisal Wani, Irfan Majid, then Mehraj, one more Mausam Rishi. There are so many guys that they are playing some wonderful cricket. Oh, this one has been big fan of Faisal Wani. Yeah, I am the big fan of Faisal Wani as he is playing. He's a muscular man. Yes. He can made, he will take only 15 to 20 deliveries for 50. So you cannot forget this guy. He is a great hitter of the ball, clean hitter. He's playing today. And today he is playing with the juniors 11 Ladu. Yes. They will be batting second as they have taken this bold decision to chase that also in the big final game. I think they have gone back to the yesterday's match. In this match, the team Nauhata Lions, Nauhata Titans, sorry, they have chased 120. I think that is the reason the captain has chosen again the bowling first, Mr. Irfan Majid. Crosses the umpire. This one has been played defensively towards the offside. He's asking for the run, but the batsman at the non-striker end has denied. Irfan Majid, he's one of the best batter, I think opener batter for the team juniors 11 Ladu. I am watching. If we go back to the semi-final, I think they need 16 runs in the last over, and he has hit just 3 to 4 balls. And what a great player he is to make his team for the finals. So it's a wonderful player. I am watching Irfan Saab since 3 to 4 years. The level of cricket he is playing. There are few guys, not only Irfan. If you see Asim Shabir is there, Faisal Wani, the likes of Mausam Rishi. Then there is one player, Tawqir, very small guy, maybe in 12th standard. He is a wonderful budding cricketer from Ladu. I have closely watched these players. So the score is 79 for the loss of 2 wickets. We are in the 10th over of the game. So the juniors 11 Ladu have come back well. They have took back-to-back 2 wickets. Once it was looking that they gonna cross 200 plus. Now they have restricted them a bit. Now it is looking 180, not more than that, as they are trying to build the partnership. Oh, there is a overthrow till the batsman has completed 2 runs. So as Azan is going on, we have to take a break for a while. Till then, stay tuned.
लड़ाई की वजह डायरेक्शन को सब बंद है इसको बात करना पत्थर मत ही ये पत्थर मत ही साढ़े 10 फॉर्म आ गए ये मायू में हां बाकी जो लोगों तक कैसे बराबर मुश्किल तो बड़े जो ना ये ठंड नहीं चलो सा कुत्ती भी गांव की बात है बात गोली थी दो वर्षों साहिल ठंडी फेरी है अंदर की अभी ठंडी 24 ये 10 ओवर के बाद ना वक्फा लिया गया था और हमने भी थोड़ा सा रेस्ट किया। 10 ओवर में 82 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं अभी तक एलाइट क्लब लद्दू के। दोनों ही अपने आउट हो गए हैं। क्रीज पर सजाद ने बनाए 4 रन 4 गेंदें खेलकर, वाहिद ने 5 रन बनाए हैं। ये
तारिक राजा साहब भी मुझे बता रहे थे ब्रेक में कि अगर सजाद मंसूर टिक गए ना तो फिर ये किसी भी बॉलर की शामत आ सकती है। एक बासलाहियत क्रिकेटर है। महराज वानी विकेट टेकर बॉलर, ये ड्रिंक्स के बाद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इतना रनअप नहीं था अभी तक जो इन्होंने 2 ओवर डाले हैं, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा अपना रनअप को बढ़ा दिया है। इससे पहले 2 या 3 कदमों का रनअप था, लेकिन अब वो थोड़ा सा मीडियम फास्ट बॉलर बन गए हैं। ऐसा ही ना तारिक साहब। 82 फॉर द लॉस ऑफ 2। पहली गेंद डॉट हुई है। महराज की ये दूसरी गेंद शॉट मिली और इसे बैट स्विंग कमाल का था, घुमा दिया इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से। गेंद की हवा को चीरती हुई सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर सज्जाद के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, पहला 6 आता हुआ उनके बैट से। और ये गेंद भी खराब थी, मारने वाली गेंद थी। महराज ने गलती कर ली, इतनी ज्यादा शॉट गिरा दी सज्जाद के लिए। अगली गेंद ओवर पिच बनाकर इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाकर कवर्स डीप में खेला, लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा वाहिद की, उन्होंने ही मजबूर किया दूसरे रन को लेने के लिए। सज्जाद को कहा कि आप दूसरा भी रन भागे और थोड़ा सा फंबल हुआ था वहां कवर पर फील्डर से। 90 हो गया अब स्कोर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। फिर से 2 की कॉल की है और मिलेंगे भी। शेखुल आलम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन 3rd का ये फाइनल मुकाबला है। आज सुबह टॉस जीता इरफान मजीद ने और मेरे साथी कमेंटेटर तारिक राजा ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले बॉलिंग करूंगा। चेज करने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा कि चेज हमें बड़ा पसंद है, चेज में हम निखर जाते हैं। तो आज देखते हैं कि क्या वो निखर जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे। $1 मिलियन सवाल है। फैंस ऑफ लद्दू जूनियर्स। 5वीं गेंद इस ओवर की, इस बार पहले ही फ्रंट पर आ गए। उसके बाद तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला इस गेंद को वहां सजाद मंसूर ने। अभी तक महराज को ही 2 विकेट मिली है, बाकी जितने भी बॉलर्स आए उनको विकेट मिला नहीं। महराज कोशिश करेंगे और विकेट चटकाने की। सज्जाद अब सामना करेंगे आखिरी गेंद का। इस सज्जाद ने इस गेंद को ना कट करने की कोशिश की थी ऑफ स्टंप से बाहर, छक्का खाया। उसके बाद बैक टू बैक डबल, लेकिन ये आखिरी 2 गेंदें लगातार डॉट हुई है। महराज के 36-27, समीर अशरफ के 11 गॉन। 92 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब कोटे का 1 ओवर रह गया है महराज वानी का और 12वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए इरफान मजीद खुद आए हैं। इरफान, तारिक साहब आज से 2 साल पहले ना बड़ा ट्रेंडिंग में थे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमाते थे, बड़े बड़े इवेंट्स में जाते थे खेलने के लिए बड़ी बड़ी टीम्स के साथ। लेकिन 1-2 साल से मैं नहीं देख रहा हूँ इनको। जब मैंने आगाज़ किया इस कैरियर का तो मैंने बड़ा इनका सुना, बड़ा इनका देखा। खुद भी शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम के साथ खेलते थे। RR के नाम से काफ़ी मशहूर है ये क्रिकेटर, क्योंकि जब मारते तो गजब का मारते हैं बैटिंग में। बॉलिंग ना आज से 2 साल पहले अच्छी रफ्तार और अच्छी लाइन और लेंथ इनकी, एक प्रॉपर बॉलर दिखते रहे थे। अभी आपको नहीं लग रहा है ना कि एक उस तरह की दहाड़ इनकी बॉलिंग में। फास्ट बॉलिंग करते थे। मैंने इनको रत्नीपुरा में पहली बार देखा था जब मैं वो फुल टूर्नामेंट स्मैशर्स ऑन द टर्फ, ये 2-2.5 साल पहले जो टूर्नामेंट वहाँ की मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। तो फिर एक दिन मेरे साथ ही घर आए थे, फिर मैं लद्दू के रोड से ही घर की तरफ आया तो मेरे साथ ही आए। उस दिन इन्होंने काफ़ी शानदार बैटिंग और बॉलिंग की थी। अब ये कैप्टन भी है लद्दू जूनियर्स के। सेमीफाइनल को उठा करके आप देखिए किस तरह से इन्होंने वो हारवी बाजी जितवाई थी अपनी टीम लद्दू जूनियर्स को। आखिरी ओवर में 16 और वो बॉलर तारिक साहब वो कोई ऑर्डिनरी बॉलर नहीं था, वो एक तगड़े ऑलराउंडर है, टीम की कैप्टन है वो सुहेल सोफी। लेकिन उस दिन मार खानी पड़ी और उसने ना ज्यादातर एक भी फुलर गेंद नहीं की थी। सब उसमें उन्होंने जितनी भी गेंदें की 5 वो शॉर्ट गेंदबाजी, और इसीलिए लेग साइड का कदम बना रहे थे। 2 छक्के और 1 चौका लगाकर उस मैच को तमाम कर दिया था 1 गेंद खेले बगैर। लेकिन उसमें बड़ा थ्रिल देखने को मिला, फाइट देखने को मिली उस
सेमीफाइनल में। और उम्मीद आज भी करूंगा कि ये मैच ना आखिरी ओवर पर चला जाए, आखिरी गेंद पर चला जाए, मज़ा आना चाहिए शौकीन क्रिकेट को, जो कि एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। संडे का दिन है आज, और अगर मौसम का देखेंगे तो मौसम का 1-1.5 महीने से ना समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कभी धूप, कभी छाव, कभी बारिश, कभी काले बादल आ रहे हैं और कभी तेज तरीन धूप। और यह विकेट उंगली हरकत में आ गई फिरदौस मीर की, लेकिन थोड़ा सा लेट। क्या कहेंगे आप इसके लिए? तो बाहरी किनारा लगा, तो यहाँ पर वाहिद की विकेट हासिल की इरफान मजीद ने। तो बाहरी किनारा तो अच्छा पिकअप किया वहाँ पर विकेट कीपर ने। तो तीसरी कामयाबी मिली यहाँ पर जूनियर 11 लद्दू को वाहिद के रूप में। तो कप्तान इरफान मजीद ने बहुत ही अच्छी स्लोअर गेंद फेंकी और बैकफुट पर खेलना चाहते थे, मगर बाहरी किनारा लगा और बखूबी अंदाज के साथ विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में लिया। तो तीसरा नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू को। तो स्कोर पहुँचता हुआ इस वक्त 98, 3 विकेटों के नुकसान पर। तो इरफान मजीद का ये, उन्होंने 2 ओवर किए हैं अब तक, 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की है। अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उसने विकेट लिया है। तो कंप्रेहेंसिवली अगर देखा जाएगा तो स्कोर बहुत अच्छा है। जहां पे 75 पर पहली विकेट गिरी थी महराजुद्दीन वानी ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत सीनियर और पुराने खिलाड़ी है WCC बनपुरा के। आजकल स्पिन अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वो स्ट्राइक बॉलर हुआ करते थे आबिद वानी के साथ। तो अब एज भी हो चुकी है, वो भी फ़र्क पड़ जाता है। आसिम को वापस लाया है, अच्छी गेंद थी और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। तो ओवर थ्रू की सूरत में यहाँ पर रन और लेना चाहते थे, दूसरा कामयाब नहीं हुए, तो 1 ही रन का इजाफा। तो स्कोर हुआ 99। शाह परवेज अब आए हैं खेलने के लिए। तो बड़े एंटरटेनिंग खिलाड़ी, और जो सईद 11 के इससे पहले कप्तान थे, और गेंद को कट कर दिया है। अंपायर का इशारा देखना होगा। दौड़कर 1 रन हासिल किया है शाह परवेज और सजाद मंजूर ने। तो 100 अप, तो 100 हुआ है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 13वें ओवर का खेल जारी। तीसरी गेंद होगी ये आसिम शबीर की। ये गेंद अच्छी गेंद, टैप कर दिया है। टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है सजाद मंजूर, उभरते हुए सितारे लद्दू के, क्योंकि शॉट खेलने से ही पता लगता है। बैर को क्रॉस किया, ये गेंद उठा दिया है, स्क्वायर लेग, बॉडी लाइन से बाहर, गेंद हवा को छूती हुई, छक्का, उम्दा स्ट्रोक। अंपायर का इशारा अपने मुनफरिद अंदाज में मीर फिरदौस का। एक और छक्का सजाद मंजूर के बल्ले से निकलता हुआ। 16 गेंदों पर 25 रन पर पहुंचे हैं सजाद मंजूर। टीम का मजमू स्कोर पहुंचा दिया है 106, 3 विकेटों के नुकसान पर। 13वें ओवर की 5वीं गेंद होगी ये। तीसरा ही ओवर है, 31 रन अभी तक दिए हैं आसिम ने। गेंद को निकाल दिया है, शोर फील्डर मौजूद, तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। दूसरा रन भी लेना चाहते हैं और वो भी पूरा किया है दोनों खिलाड़ियों ने। परवेज शाह, सईद क्रिकेट क्लब लद्दू के पिछले कप्तान, दोबारा एंट्री की है मैदान में। आसिम शबीर दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, डिफाइन अंदाज के साथ गेंद को पॉइंट की जानिब खेला, किसी रन का इजाफा नहीं। थोड़ी बातचीत। तो 13 ओवर के बाद 108, 3 विकेटों के नुकसान पर। आसिम शबीर के बारे में 2-3 मिनट गुफ्तगू हो जाए। आसिम शबीर, मुझे याद है 2008-9 के दौरान मैंने उसको इधर बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, और मैंने यहाँ पर अपना जो मुझे अपना टीम था WCC बटपुरा, उसकी मैं कप्तानी भी कर चुका हूँ। तो गेंद को उठा दिया है परवेज शाह ने, विकेट कीपर के पास गेंद गई है, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद गई है, अंपायर का इशारा देखना होगा। प्रोटेक्शन बंड के पीछे, प्रोटेक्शन बंड के पीछे गेंद गई है, तो 2 रन का इजाफा। तो आसिम शबीर को मैंने, वो बहुत छोटा था उस टाइम, 2008-7-9 की बात है। तो जब 5-10 मिनट में रुका तो उसी वक्त मैंने बताया कि ये
एक बटपुरा का उभरता हुआ सितारा नमूदार होगा। बहरहाल फिर बात बराबर हुई। इसका फादर जो बाप है शबीर अहमद डार, वो मेरी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज, स्टाइलिश क्रिकेटर जिसको कहेंगे, और बहुत ही उम्दा विकेट कीपर बल्लेबाज थे। तो वो बड़ा सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को खेलने में। गेंद को निकालते बैक फुट पर जाते हुए, तो अंपायर का इशारा देखना होगा कि एक ही रन मिलेगी यहाँ पर, तो एक पर ही निर्भर होगा। स्कोर पहुँचता हुआ 111। नेल्सन ऑन द बोर्ड 3 विकेटों के नुकसान पर। 14वें ओवर की तीसरी गेंद होगी। इरफान स्लोअर वन, टैप कर दिया है गेंद को, वहाँ पर फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा। 112, 3 विकेटों के नुकसान पर। इरफान मजीद की कोटे का ये तीसरा ओवर जारी। चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार। फाइनल के अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं मीर फिरदौस और साहिल शकील। इरफान की ये गेंद ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर मीर फिरदौस का। मुनफरिद अंदाज में अपने बाजू फैला दिया हवा में। 1 और रन का इजाफा। 113, 3 विकेटों के नुकसान पर। फाइनल मैच शेख उल आलम क्रिकेट T20 का आज। उठती हुई गेंद को निकाल दिया है। अंपायर का इशारा देखना होगा। फील्डर वहां पे मौजूद, दौड़ के 1 रन हासिल किया। दूसरा रन के लिए जाना चाहते हैं और दूसरा रन भी कंप्लीट किया। यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने, परवेज शाह और सजाद मंजूर। 115 2 रनों के साथ 3 विकेटों के नुकसान पर। बैटिंग में सबसे ज़्यादा निर्भर आज इरफान मजीद कप्तान और आसिम शबीर पे होगा। दबाव वाला मैच है, मगर वक्त की बात है, वो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि इलाइट क्रिकेट क्लब में भी दम है, वैसी बात नहीं है। गेंद को जोरदार प्रहार कर दिया है। बॉलर्स बैक ड्राइव, आंगन पे फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा। 116 पे 3। 14वें ओवर की आखिरी गेंद। इरफान मजीद अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को उठा दिया है। कमेंट्री बॉक्स की जानिब से अंपायर का इशारा देखो, छक्का। उम्दा स्ट्रोक यहाँ पर सजाद मंजूर का। उस वक्त ये क्रीज पे ही आए थे जब मैंने यहाँ पे गुफ्तगू डिस्कस किया था अपने साथी कमेंटर उमर अशरफ के साथ। अगर ये 4-5 ओवर क्रीज पे रहे तो स्कोर आगे हो सकता है 170 के आसपास। बहरहाल इस वक्त अपनी इनिंग को पेस करते हुए 19 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेल चुके हैं। 34 छक्का भी अडनी हुआ। अच्छा 34, सॉरी, 19 गेंदों पर 20 गेंदों पे 34 रन की अभी तक ने यहाँ पर जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। स्कोर थोड़ा लेट अपडेट हो रहा है। 122 होना चाहिए इस वक्त स्कोर बोर्ड पे 116 ही है, मगर 122 होना चाहिए। हमारे स्कोर अपडेट करेंगे तो स्कोर शायद कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। तो 122, 3 विकेटों के नुकसान पर। 14 ओवर के इख्तिताम पर बहुत ही अच्छा मुकाबला इस वक्त जारी। आकिब वानी आपके लिए कुछ लिख रहे हैं। ए वेल नोन कमेंटेटर एंड कैप्टन इन आवर एरा मिस्टर तारिक राजा। तो आकिब वानी है जो मेरे ही टीम में खेल रहे थे। आकिब वानी जिसका फादर का नाम गुलाम मोहम्मद वानी है, बटपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं। समझ आया मेरे को। तो मेरे बहुत अच्छे, मेरी टीम के बड़े भरोसेमंद ऑलराउंडर थे। मेरी कप्तानी में उन्होंने भी खेला है। जैसे इरफान मजीद को मैंने पहली बार यहाँ पर फ्रेंड्स 11 खदरुमू के खिलाफ डेब्यू करवाया था अपनी टीम में। 2008 की बात है। इरफान मजीद को उन्होंने भी मेरी कप्तानी में खेला है। तब बहुत छोटे थे तब, मगर एक्सपोजर दिया इसको, इस खिलाड़ी को। फिर आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगा, मगर नेचुरल टैलेंट है इसमें। तो शुक्रिया आकिब वानी, मेरे दोस्त भी है आकिब वानी, छोटे भाई भी हैं और मेरी कप्तानी में खेल चुके हैं। और तो जहाँ पे हमने वो 2011 का फाइनल जीता था यहाँ पे फ्रेंड्स 11 शार, जो हार मानने के लिए तैयार किसी भी ग्राउंड में नहीं होती है। तो उनको हमने तब 2 विकेटों से शायद हरा दिया था। तो उसमें भी इसका योगदान अच्छा रहा था आकिब वानी का। तो वो लम्हे याद है। और उसमें हमारे को जुमखाना क्रिकेट क्लब के आकिब तांत्रे भी यहाँ पे मेरी टीम में खेल रहे थे। और परवेज़ वगे जो है खन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी मेरी टीम में खेल रहे थे।
और निसार अहमद भट्ट जो लेतपुरा से ताल्लुक़ रखते थे, वो भी मेरी टीम में खेल रहे थे तब। तो यादें ताज़ा होती जा रही है। तो 10-12 साल की बात है। इस वक्त क्रिकेट का जुनून, दोनों टीमें आमने सामने मशक्क़त करते हुए, जीत के लिए जुस्तजू करते हुए। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे लगाया था सजाद मंजूर ने। तो 122 14 ओवर के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर। शुक्रिया आकिब वानी। तो याद ही होगा आकिब वानी को, अगर इस वक्त सुन भी रहा होगा, देख भी रहा होगा, तो राजस्थान के लिए मैंने इसको टिकट दिलवाई थी तब खेलने के लिए। फिर क्योंकि फिर घरेलू मसरूफियात की वजह से वो नहीं जा पाए, क्योंकि बहुत छोटे थे, शायद 10वीं क्लास में तब पढ़ते थे। तो इसको मैंने टिकट दिलवाई थी राजस्थान में एक लीग खेलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ घरेलू मामलात की वजह से फिर वो लीग में शमूलियत नहीं कर पाए हैं। तो इस वक्त फाइनल मैच जारी, शेख उल आलम क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 3 का फाइनल जारी। 14 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचता हुआ 122, 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया आज जूनियर 11 लद्दू के कप्तान इरफान मजीद ने। तमाशाओं से खचाखच भरा हुआ मैदान। तो आसिम शबीर आज यहाँ पर जो एक्सपेंसिव रहे हैं, महंगे साबित हुए हैं आज। उन्होंने 3 ओवर में तकरीबन 32-33 रन दिए हैं और कोई खिलाड़ी को आउट नहीं कर पाया। 122, 3 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर के इख्तिताम पर। तो गेंद वहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड में गई है, अभी वापस नहीं आई है गेंद, इसीलिए थोड़ा खेल रुका हुआ है। परवेज शाह बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, तब अपनी टीम का नाम था इसको सईद क्रिकेट क्लब। तो आज अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए क्रीज पर मौजूद, 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर इस वक्त नाबाद। 20 गेंदों पर उपयोगी 34 रन बनाए हैं यहाँ पर सजाद मंजूर ने। दोनों बैट्समैन तैयार, गेंद मिल चुकी है शायद। एक 122, 3 विकेटों के नुकसान पर। रुका हुआ इस वक्त। तो बॉल आ गई, तो गेंद आ गई वापस। तो अब मीर फिरदौस इशारा करते हुए इरफान गेंदबाजी के लिए आए हैं। महराजुद्दीन वानी कोटे का आखिरी ओवर होगा ये। 19 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने, अहम 2 विकेटें हासिल की थी। बाहर को क्रॉस किया, गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया। परवेश आके क्लीन बोल्ड कर दिया, उसको समझ में नहीं आई बॉल कहाँ पे गिरी, और गेंद ने लेग स्टंप उखाड़ के ले गई और अपना तीसरा विकेट हासिल किया यहाँ पर महराजुद्दीन वानी ने। तो एक और यहाँ पर कामयाबी 122 पे, चौथा विकेट यहाँ पर मिला है महराजुद्दीन वानी को। पंद्रहवें ओवर का खेल सुगत शुरू हो चुका है। 122 पे 4। इस ओवर के बाद 5 ओवर का खेल बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे नए बल्लेबाज का इंतजार करना पड़ेगा। आबिद अल्ताफ शायद आए हैं खेलने के लिए।
यहाँ पे जो 15 ओवर की दूसरी गेंद होगी। आबिद अल्ताफ आए हैं बल्लेबाजी के लिए। यंग क्रिकेटर हैं, आबिद अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तो उमर साहब हमें इशारा दे रहे हैं कि ये बड़े अच्छे ऑलराउंडर है इस टीम के। बडिंग जो उभरते हुए सितारे। महराजुद्दीन की ये गेंद अच्छी गेंद थी, विकेटों की सीध में थी और गेंद को खेल दिया है पास में। 1 रन का हिसाब अपना खाता खोल दिया यहाँ पर आबिद ने। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 123, 4 विकेटों के नुकसान पर। अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर इस वक्त जारी। गेंद को फ्लिक कर दिया है, उस ओर फील्डर मौजूद और गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन मिड विकेट की तरफ से। अच्छा स्ट्रोक खेला यहाँ पर सजाद मंजूर ने। बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे इस वक्त सजाद मंजूर। टेक्निकली बड़े साउंड बल्लेबाज है, मैंने पहले ही बताया है। 21 गेंदों पर 38 रन पर पहुंचे हैं। 127 पे 4, इस हिसाब से 180 का टारगेट होना चाहिए। पैर को क्रॉस किया, ये गेंद को बोल्ड प्ले डाउन हो गए सजाद मंजूर। अच्छी यहाँ पर कामयाबी मिली है जूनियर 11 लद्दू और महराजुद्दीन वानी को। चौथी सफलता उन्होंने हासिल की है। बहुत अच्छी बॉलिंग की है महराजुद्दीन ने। 4 विकेटें अभी तक हासिल की है। स्कोर 127 पे 5। महराजुद्दीन वानी 3 ओवर 4 गेंद 24 रन और 4 विकेटें उन्होंने हासिल की है। बड़ा अच्छा स्पेल यहाँ पे किया आज महराजुद्दीन वानी ने। स्कोर पहुंचता हुआ 127, 5 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा बैट्समैन पवेलियन वापस लौट चुका है सजाद मंजूर। 22 गेंदों पर उन्होंने 38 रन की एक अच्छी उम्दा पारी खेली है। तो अब आए हैं फैसल अहमद शाह बल्लेबाजी करने के लिए। तो कमबैक अच्छा किया है यहाँ पर जूनियर 11 लद्दू ने। मेरे ख्याल से जो मुझे अपने हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि अब उतना दमखम है नहीं बल्लेबाजी में, तो इसीलिए अब कमबैक मैं कहूँगा। 127 पे 5, कहाँ 75 पे बिना किसी नुकसान के, और 127 पे अब 5। 15 ओवर की 5वीं गेंद होगी। महराज जी ने अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद को निकाल दिया है वहां पर कवर की जानिब से और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। पहली गेंद पर चौका। फैसल अहमद शाह के बल्ले से निकलता हुआ एक उम्दा स्ट्रोक। तो इस चौके के साथ 131 पे 5। अपनी कोटे की आखिरी गेंद और 15 ओवर की भी आखिरी गेंद। इसके ओवर लिक्चिमेट 5 ओवर, इसके बाद पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तमाशाई में जुनून। पैर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, वापस खेल दिया है बॉलर की जानिब। किसी रन का इजाफा नहीं। तो कमेंट्री के लिए मैं दावत दे रहा हूँ अब फेरोज भट्ट को। Thank you, Tariq Saab. As you know, it is 131 for the loss of 5 wickets for Elite Cricket Club after the completion of 15 overs. This is a crucial stage of the game. Now they need to accelerate the innings. Once it was looking, 200 mark is here almost done, but now after the loss of these 4 wickets, now it is looking 180 is tough. They won't be able to cross the 180 mark. I think 180 is the par score on this ground. As you know, the opposite team is not that much. Sorry, the opposite team is full of some great players. So 180 they must go far. But now, as they have lost the back-to-back wickets in the last over, some great bowling from Sajjad. I think Mehraj Wani, he has took 4 wickets in his 4 over spell, and he has totally changed the course of the game. As once it was looking 70 for no loss,
in the 7 overs. After that they have lost 5 wickets. Now it is going very tough that they will cross the 180 mark. The score is 132 for the loss of 5 wickets. We are in the 16th over of the game. The two batters in the middle, Faisal Ahmad Shah, he's playing on 4 from 2. With him is Abid Altaf playing on 2. They need to build some partnership, 30-40 runs to contribute the team. Oh, this one has been played towards the fine leg. There is a fielder in the deep in the form of Fayaz, and he has fielded the ball. Till then both the batters have crossed it for a single. With that single, the score 133 for the loss of 5 wickets. They need some lusty blows from here, as you have only 4 overs left. After that, the best thing for the team will be that they have to cross 180. 180 is a par score, as you remember the last game, yesterday final. Oh, this one has been played over the square leg region for a huge, gigantic 6. What a shot from Abid Altaf. He has moved towards the offside. It was a short off delivery, and he has dispatched it over the square leg boundary for a huge 6. It's a wonderful hit. They need much more, some lusty blows, as Abid Altaf has joined the party. First, the two openers, they have contributed well. They have made 70 run stand. Oh, this one was outside the off stump. Wants to hit over the extra cover, but was completely beaten with no run. So it's still, scoreboard is stagnant at 139 for the loss of 5 wickets. We are in the 16th over of the game. Abid Altaf, he is looking dangerous. Let us see what he will do for the next. Oh, this one has been played gently towards the bowler. The fielder from the long on has picked the ball. Till then both the batters have crossed the single. So with that, we have completed 16 overs. It is 140 for 5. Tariq. शुक्रिया भट्ट फिरोज। तो स्कोर पहुंचता हुआ 140, 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी की लास्ट 4 ओवर अब फेंकने को बाकी। तो यहाँ पे मीर फिरदौस, सोशल एक्टिविस्ट साउथ कश्मीर एंड ऑनर स्पॉन्सर लद्दू लेजेंड्स, तो जो इस वक्त स्टैंडिंग अंपायर है मीर फिरदौस। तो अपकमिंग शायद यहाँ पे हल्के लद्दू बी से सरपंच के इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। आसिम शबीर की ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मारना चाहते थे, राब्ता नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में किसी रन का इजाफा नहीं। पारी का 17 ओवर इस वक्त शुरू होने को हो गया है। 3 ओवर 1 गेंद 33 रन दे चुके हैं आज आसिम शबीर। तो ये दबाव जब बैटिंग करने के लिए आएगा, वो ये दबाव तब होगा। गेंद को उठा दिया है आबिद अल्ताफ ने, और गेंद सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। कैच आउट हुए हैं, सॉरी। तो इरफान मजीद के हाथ में, वो छोड़ने वाले तो है ही नहीं, उसका दूसरा कैच इस मैच में। तो उसकी तरफ गेंद आई तो वो छोड़ने वाले तो कहाँ है। वो बैटिंग, बॉलिंग और बॉलिंग के साथ साथ बड़े अच्छे फील्डर भी माने जाते हैं। वो अपनी जब मैच भी होता है अपना जान देने को तैयार होते हैं। तो एक अच्छा कैच लिया वहाँ पर इरफान मजीद ने। तो ये 6वां झटका इस वक्त लगता हुआ एलाइट क्रिकेट क्लब को 140, 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 4 ओवर अभी खेलने को बाकी हैं, 3 ओवर और 4 गेंदें बाकी। मेरे ख्याल से 170 के आसपास पहुंचना ही होगा यहाँ पर एलाइट क्रिकेट क्लब को। इशफाक भट्ट बैटिंग करने के लिए आए हैं। अच्छी कामयाबी हासिल की यहाँ पर आसिम शबीर ने।
फ्लाइटेड गेंद थी और गेंद को मारना चाहते थे लॉन्ग लेग के ऊपर से, मगर गेंद पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं और मिस टाइम कर बैठे और सीधे थमा दिया है बाउंड्री लाइन पे मौजूद कप्तान इरफान मजीद। राहत की सांस ली होगी यहाँ पर आसिम शबीर ने। बैर को क्रॉस किया इशफाक के लिए, गेंद को निकाल दिया है, और फील्डर मौजूद, अंपायर का इशारा देखना होगा और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। पहली गेंद पर चौका लगा दिया यहाँ पर इशफाक अहमद भट्ट ने। हर कोई बल्लेबाज आता है बैटिंग करने के लिए, वो यही कोशिश करता है कि पहली गेंद पर चौका मारे, और जिसमें 3-4 बल्लेबाज कामयाब भी हुए हैं जिन्होंने पहली गेंद पर चौका मारा है। अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से होगा कप्तान ने क्या सलाह दी होगी। पैर को पास किया, ये गेंद को खेल दिया है। 1 रन के लिए 1 रन पर ही निर्भर करना पड़ेगा। 145, 6 विकेटों के नुकसान पर 17 ओवर का खेल जारी। 38 रन दे चुके हैं अब तक और वाहिद कामयाबी और एक ही कामयाबी हासिल की है आसिम शबीर ने। अपने कोटे के अभी 2 गेंदें बाकी हैं, महंगे साबित हुए हैं। बैटिंग के वक्त उनके ऊपर ये बड़ा दबाव होगा। क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर फैसल अहमद शाह को। दूसरी कामयाबी आसिम शबीर को। तो यहाँ पे 7वां विकेट गवा दिया है एलाइट क्रिकेट क्लब ने। अपने रिदम खो बैठे हैं। अभी 3 ओवर इसके बाद बाकी है। तो उमर साहब आगे का बयान। इससे पहले भी महराज वानी ने जो ओवर किया था उसमें एक ही ओवर में 2 विकेटें चटकाई थी उन्होंने। अब यहाँ भी वही हुआ। आसिम शबीर ने भी, आसिम शबीर को ना अभी तक तारिक साहब 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं मिला था और इस ओवर में उन्होंने 1 नहीं बल्कि 2 चटकाए हैं। बशरत पोसवाल को अब अंदर आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। डार मिल्क सप्लायर राजा तारिक साहब, यस ही इज फ्रॉम लदू, वन ऑफ द फेमस नेम फ्रॉम लदू। कैप्टन भी रह चुके हैं और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी, और साथ साथ उर्दू के स्पेशल कमेंटेटर भी। मैं बड़ा पसंद करता हूँ इनको सुनना, क्योंकि प्योर उर्दू बोलते हैं जो मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। आखिरी गेंद अब बशारत के लिए। बशारत पंजों पर उछले और गेंद को कट कर दिया उन्होंने कवर पर। तेजी के साथ रन ले लिया गया। इसका मतलब अब 3 ओवर का खेल रह गया है तारिक साहब। यहाँ से 18 गेंदें आपके पास है, लेकिन 3 ही विकेट आपके हाथ में है। तो ये एक सुनहरी मौका है बॉलिंग टीम के पास। अगर इन 3 ओवर में आप 20 रन कंसीड करते हैं तो इसका मतलब 160-165 के आसपास ही आपके लिए हदफ रहेगा। तो मुझे लग रहा है उतना ज़्यादा फिर मुश्किल नहीं होनी चाहिए लदू जूनियर्स की टीम को। अगर इन 3 ओवर में 40 रन बना लिए तो फिर 186-190 तक भी जा सकती है टीम, लेकिन 40 तो नहीं बनेंगे। ये जो बैटिंग करने के लिए आए हैं ये अब निचले क्रम के बैटर्स हैं। बशारत बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग का उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है। इशफाक भट्ट जो कि उसके साथ है, और आफ्ताब नज़ीर अब आखिरी ओवर करेंगे अपने कोटे का। 3 ओवर 33 रन, पहली गेंद इस ओवर की। ओवर पिच बनाते हुए ड्राइव किया, चलेगा अच्छी फील्डिंग, कवर पर ही गेंद को फील्ड किया फयाज वागे ने, और गेंद उन्होंने फील्ड करके गेंदबाज के हाथ में सीधे दे दिया है। फिरदौस मीर साहब इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अगर मैं शेखुल आलम क्रिकेट एसोसिएशन लद्दू की बात करूं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। साउथ कश्मीर सोशल एक्टिविस्ट भी है, उसका मुझे पता है। और आने वाले टाइम में शायद ये सरपंच इलेक्शन जो होगा उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ, वो कॉन्टेस्ट होगा इनका। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से इनको, फिरदौस मीर साहब को। सपोर्टिव है काफ़ी ज़्यादा, नौजवानों को बड़ा हेल्प करते हैं। यही चाहते हैं कि नौजवान एक अच्छी राह इख्तियार करे। एक घूम कर लिया शॉट इशफाक भट्ट ने फाइनल की तरफ, लेकिन फाइनल की फील्डर को पहले ही ये कहा गया था कि आप बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब रहे, बाउंड्री लाइन के सिरे पर। अगर आप सिंगल कंसीड करते हैं ना तो मैं समझता हूं कि खुश होना चाहिए। फिर यहाँ इरफान मजीद को उनके बॉलर डेथ ओवर्स में बड़े शॉट नहीं कंसीड कर रहे हैं।
और ये वक्त है ना अब यहाँ से रन बनाने का एलाइट क्लब लद्दू के लिए, जिनको एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिली लेकिन उसका फ़ायदा उतना मिला नहीं, क्योंकि अगर उसका फ़ायदा मिल जाता तो यहाँ अभी स्कोर काफ़ी आगे होता। दोनों ही ओपनर्स ने जो स्टार्ट की ज़रूरत थी वो दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि मिडल में ना इनके बैटर चले ही नहीं। 148 अभी स्कोर है। देखिए अगर हम T20 को उठा करके देखें ना, कल 122 ही इस विकेट पर चेज करना था और उसमें भी बड़ी मुश्किल हुई। ये पैड को लगी है गेंद, पहले मुंडी से कहा यस आई एम इंटरेस्टेड, उसके बाद उंगली खड़ी कर दी है, अब आउट करार दे दिया गया है एलबीडब्ल्यू की सूरत में बशारत पोसवाल को आके अल्ताफ या आफ्ताब नज़ीर ने भी कोटे के आखिरी ओवर में विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, और पहला उनके लिए एक मेन फास्ट बॉलर जिसको स्पेल के आखिरी ओवर में पहला विकेट मिलता है, वो भी 8वां विकेट इसी के साथ गंवा दी 148 पर। तो कल 122 ही चाहिए था नवाटा टाइटंस की टीम को, और उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया उन रन्स को बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ से अभी टोटल 13 गेंदें बची हुई है। 13 गेंदों में आपको किसी भी सूरत में 10-20 रन तो बनाने होंगे, 160 के ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो टीम है ना दूसरी पारी में जो चेज करने के लिए आएगी, ये नवाटा टाइटंस है ही नहीं, ये यहाँ की मुकामी टीम है। कंडीशंस का पता होगा इनको, पूरा पिच का पता है, और बड़े टाइम से क्रिकेट इस ग्राउंड पर खेल रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इस टीम में जितने भी स्टार क्रिकेटर्स हैं, जिसमें फैसल वानी, उज़ैर लोन, फयाज़ वागे या फिर आसिम शबीर, असरार शबीर या उसके अलावा इरफान मजीद, तो इन्होंने क्रिकेट का आगाज़ इसी खेल के मैदान से किया है, शुरुआत क्रिकेट की यहाँ से ही की है। तो इस टीम के लिए मैं समझता हूँ कि 160 के ऊपर अगर आप चले गए 170 तक, तो फिर आपके बॉलर्स को जान लगानी होगी उन रन्स को डिफेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ जिस हिसाब से विकेट एक और गिरा है, बहुत मुश्किल है यहाँ से अब रन बनाना, क्योंकि क्रीज पर शबीर ब्रेटली आए हैं। अब इसकी बॉलिंग को देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बेताब हूँ। शबीर साहब ने अपने नाम के साथ ना ब्रेटली लिखा है, द ग्रेट फास्ट बॉलर फ्रॉम कंगारो ही है ना, यस। उनकी बॉलिंग काफ़ी, शोएब अख्तर के बाद अगर किसी ने सबसे तेज़ गेंदबाजी की तो वो ब्रेटली ही, उसके बाद शॉन टेट। यस, शॉन टेट ने तो बहुत कम खेला ना, लेकिन ये बड़े टाइम तक खेलते रहे ब्रेटली का, जहाँ तक सवाल है। हालांकि आज की जनरेशन को उतना नहीं पता होगा तेंदुलकर को किस तरह से तंग करते थे, लेकिन तेंदुलकर बाद में वो सीधे बैट के साथ स्ट्रेट ड्राइव उन्हीं के खिलाफ लगाते थे मेलबर्न के अंदर। वो मैच हम बड़े शौक से देखते थे। तो थोड़ा सा तारिक साहब उसके बारे में बताए, जब साल 2005 या 2006 साल 2007 में कलर टीवी का दौर शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि उससे पहले ना वो क्राउन ब्लैक एंड वाइट पे हम मैच देखते थे। बहुत अच्छी याद आपने छेड़ी है आज यहाँ पे अपने कमेंट्री बॉक्स में। तो वो ज़माना कुछ और ही था, और मैं क्या बताऊँ कितने शौकीन थे। और तो आज के लोगों को पता, आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि तेंदुलकर या शोएब अख्तर या ब्रेटली या सहवाग या वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान या हो, जैक हेल्स हो या एंड फ्लिंटॉफ हो, सईद अनवर हो या माइकल बेवन हो या डेमिन मार्टिन हो या एंडी फ्लावर हो या ग्रैंड फ्लावर हो या इंग्लैंड के वो एंड्रू स्ट्राउस हो, तो कहाँ पता होगा इनको। और कितना मज़ा आता था। आज मेरे ख्याल से ना, मैं क्या बताऊँ, रोना आता है जब मैच देखते हैं। क्या मज़ा था, एक ही कमरे में बैठ के हमसाए के 5-6 लड़के तो देखते थे, और बड़ा मज़ा आता था। और वो प्योर क्रिकेट होती थी, क्योंकि तब थी नहीं T20 क्रिकेट, और अपने वनडे या टेस्ट में बहुत मज़ा होता था। तो ये गेंद को उठा दिया है सीधे बल्ले के साथ, उस और फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। 150, 151 8 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर का खेल जारी, मुंतज़िर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बात आई थी शबीर ब्रेटली, अपने ज़माने के बहुत तेज़ गेंदबाज, ये मानना पड़ेगा। तो मेरे टूर्नामेंट में इसने बहुत बार खेला है, बहुत ही तेज़ गेंदबाज, बहुत ही तेज़ गेंदबाज। तो आज देखना होगा, बड़े अरसे के बाद खेल रहे हैं, बॉलिंग में क्या दमखम होगा वो बाद में ही पता चलेगा, मगर नई गेंद के साथ ही बहुत खतरनाक घातक गेंदबाजी कर रहे हैं।
तो देखना पड़ेगा। स्कोर 72-51, 8 विकेटों के नुकसान पर। 18वें ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, तो 119 ओवर जारी। तो 170 के आसपास पहुंचना ही होगा एलाइट क्रिकेट क्लब को, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मौजूद है जूनियर 11 लद्दू के टीम में। तो 170 के आसपास पहुंचना ही होगा। मुंतजर की ये गेंद, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को खेल दिया है शबीर ब्रटली ने 1 रन के लिए। दूसरा रन लेना चाहते थे वहाँ पर इशफाक, मना किया शबीर ब्रटली ने। 1 रन का इजाफा, 152 पे 8। 19वें ओवर की 5वीं गेंद होगी, तो इसके बाद खाली 1 ओवर होगा इस पारी का। मीर फिरदौस 1 घंटा 44 मिनट हो गए हैं, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लग गया है। ये टाइम ज़्यादा ले रहे हैं इस इनिंग में, क्योंकि मौसम भी कुछ उधर इधर का है। तो गेंद को खेल दिया है शायद थर्ड मैन की जानिब। 1 रन का इजाफा, 153, 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद होगी ये 19वें ओवर की। यहाँ पे अंपायर को ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ समझ में नहीं आता है। तो पारी में बड़ा ये टाइम ले रहे हैं। आखिरी गेंद होगी ये, अंपायर को फार किया, फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा देखना होगा। तो डॉट डिलीवरी, डॉट गेंद। तो 19 ओवर के बाद मजमूई स्कोर पहुंचता हुआ 153, 8 विकेटों के नुकसान पर। तो आखिरी ओवर 10 रन तो बनने ही चाहिए। 163, 64 या 165 के आसपास तो फिर स्कोर पहुंच जाएगा। तो समझता हूं मैं, जैसे बॉलिंग भी अच्छी है एलाइट क्रिकेट क्लब को, और दूसरी इनिंग में दूसरी जानिब से फाइनल का मुकाबला, दबाव तो होता ही है। तो डिफेंडिंग हो सकता है, अगर शुरुआत के 2 ओवर में शुरुआत की 6 ओवर में पावर प्ले में 2 विकेट अगर हासिल कर लिए हैं एलाइट क्रिकेट क्लब ने, तो फिर दबाव आ सकता है। बहरहाल वो बात की बात है। अभी पारी के आखिरी ओवर की जानिब यहाँ पे इरफान मजीद शायद आए हैं। यस, खुद कप्तान आए हैं। इरफान मजीद आए हैं गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म ओवर द स्टिक, अंपायर को पास किया, गेंद की, गेंद को खेल दिया है इशफाक ने। दूसरा रन लेना चाहते हैं, और दूसरा रन भी ले लिया है। और तो अंपायर का इशारा लेट आया है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो मिसफील्ड वहाँ पे किया है फील्डर ने, तो चौका मिलता हुआ यहाँ पर। 157, 8 विकेटों के नुकसान पर। 5 लीगल डिलीवरीज जो भी बाकी है। इरफान मजीद 3 ओवर 1 गेंद 33 रन और 1 विकेट हासिल की। बहुत कुछ निर्भर होगा आज अपने कंधों पे इरफान मजीद को, क्योंकि टीम के वाहिद वो खिलाड़ी हैं जो मैच को अपने पाले में पड़ सकते हैं। लेग स्टंप से बाहर, गेंद शायद पैड पे लगी, लुढ़क गई है, कीपर ने उठा दी, वापस कर दिया गेंदबाज को, किसी रन का इजाफा नहीं। 4 गेंदें बाकी, 1, 5, 7 for 8 एलाइट क्रिकेट क्लब। इरफान मजीद ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, स्लो और गेंद, अच्छी गेंदबाजी की है यहाँ पर इरफान मजीद ने। 3 गेंदें अभी बाकी, पारी की 3 गेंदें बाकी। इरफान मजीद, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को उठा दिया है, हवा में गेंद, तो उजहर ने कैच ले लिया। दूसरी सफलता मिली यहाँ पर इरफान मजीद को, नवा झटका एलाइट क्रिकेट क्लब को। पारी के भी 2 गेंदें ही बाकी हैं। 157, सईद फरहत आएंगे। 9 विकेटों के नुकसान। टीम के कप्तान लास्ट में बैटिंग करने के लिए सईद फरहत। 2 गेंदें बाकी, 1, 5, 7 for 9। इनिंग के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरी पारी शुरू होगी।
तमाशाई खचाखच इस मैदान में। सईद फरहत कप्तान टीम के बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आखिरी नंबर पर आया आज बल्लेबाजी करने के लिए गार्ड लेते हुए अंपायर फिरदौस मीर से। इरफान मजीद ने दूसरी कामयाबी हासिल की। 3 ओवर 4 गेंद 33 रन और 2 विकेट हासिल की है। 20वें ओवर की 5वीं गेंद अंपायर को पास किया। ये गेंद को उठा दिया है सईद फरहत ने और आउट। तो ऑल आउट हो गई टीम। यहाँ पे 3 विकेट चटकाए हैं इरफान मजीद ने। तो 158 रन का हदफ मिला है जूनियर 11 लद्दू को ये फाइनल मैच जीतने के लिए। वेल ऑल आउट ही हो गई है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम। इस पहली इनिंग के आखिरी ओवर में सईद फरहत बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए और डेथ ओवर्स में ना रन नहीं बने। मैं बात कर रहा था 17 ओवर्स के बाद कि अगर 30 बनेंगे तो फिर 170 175 तो बनेगा, लेकिन अब 150 के पार तो चली गई है टीम, लेकिन इससे खुश होगी नहीं एलाइट क्रिकेट क्लब और 158 का टारगेट है। इसका मतलब फाइनल गेम में प्रेशर होगा ज़रूर आप चेज करने वाली टीम के ऊपर भी, लेकिन आपके बॉलर्स को ये पहली मन बनाना है। शुरुआत में उनको विकेट चटकानी होंगी, अच्छी लाइन आउट लिंक पर बॉलिंग करनी होगी आपको, अच्छी फील्डिंग एफर्ट आपको लगानी होगी, तब जाकर बात बनेगी। तो एक अच्छा ये फाइटिंग टोटल कह सकते हैं हम, लेकिन दबाव ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एलाइट क्लब के ऊपर ही होगा, क्योंकि वो अच्छा फिनिश नहीं कर सकी। और यहाँ से पहली पारी फिनिश होते ही जूनियर 11 लद्दू की टीम एक्साइटेड है, काफ़ी ज़्यादा खुश है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में उन के बॉलर्स ने रन नहीं खाए और ऑल आउट कर दिया टीम को। और 158 का पीछा करने के लिए जब लद्दू जूनियर्स आएगी सेकेंड इनिंग में, हम एक बार फिर आपके साथ HD क्वालिटी के साथ जुड़ जाएंगे बराह रास्त कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, और आपको वापस ले चलते कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी के स्टूडियो। यही जानकारी देकर कि दीजिए मुझे इजाज़त, मेरे साथ तारिक राजा और उसके अलावा फैरोज भट्ट साहब को मिलते हैं 15 मिनट के बाद। जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि रन चेस में आएगा मज़ा और उसका आपको लेना होगा आनंद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।